ये कभी कभी तुम्हें एंट्रेंस वाले लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डराने के लिए ये यूज करने देंगे, ठीक है, ना कि डायरेक्ट शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल तभी होगा, हमेशा नहीं होता है शॉर्ट डाइपोल, तभी होगा जब आर का वैल्यू काफी ज्यादा होगा। ऐसे शायद तुमने ये स्कूल में पढ़ा होगा कि आर का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे आर मतलब देख लो सेंटर से ये डिस्टेंस, ये ओ से ये जो पी जहां पे निकाल रहे वो डिस्टेंस अगर काफी ज्यादा हो गया, मैंने बोला था डाइपोल H2O मॉलिक्यूल का होता है, बहुत छोटा छोटा, ये एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में बहुत छोटा डिस्टेंस रहता है, ये डिस्टेंस एक्चुअली काफी छोटा रहता है। तो बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। आज हम लोग निकालेंगे एक्सियल पॉइंट में, इक्वेटोरियल पॉइंट में और एट एनी जनरल एंगल कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो मैंने अभी बताया था तुम्हें कि डाइपोल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डाइपोल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, पूरा डिटेल ही हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले कहां पे निकालेंगे, एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस में, एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस में निकालेंगे। चलो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये तुम्हारे पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये तुम्हारे पास माइनस क्यू चार्ज है और ये तुम्हारे पास प्लस क्यू चार्ज है। अच्छे से देखना, इजी चीजें है, जल्दी जल्दी निपटाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। और ये जो तुम्हारा डिस्टेंस होता है ना, इसको ट्वाइस से हम लोग लिखते हैं, या तो अभी तुम्हें समझ आएगा कि वो जो हम लोग ट्वाइस है उसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये पार्ट तुम्हारा ए हो जाएगा और कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये ए हो जाएगा और ये पार्ट भी तुम्हारे लिए ए हो जाएगा और कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा एक्सियल पॉइंट ये डाइपोल हो गया, ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दे रही माइनस से प्लस, क्या होता है माइनस से प्लस, तो मैं इधर पे दे देता हूं, देखो इधर पे थोड़ा सा अच्छे से दे देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है और किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। ये चाहिए होगा इसलिए मैं इतना बड़ा करके दिया, ठीक है। इतना अगर तुम्हें समझ आ गया तो हमें अभी ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा कि मुझे एक एक्सियल पॉइंट जाना है। मुझे कहाँ जाना है, एक एक्सियल पॉइंट जाना है और एक्सियल पॉइंट जाके मुझे क्या करना है, एक्सियल पॉइंट जाके उस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक्सियल पॉइंट मतलब समझ आता है क्या, इसका एक्सिस में, ठीक है। इसका ये अगर तुम्हारा डाइपोल है तो इसका एक्सिस ये हो गया, या तो इधर पे लो पॉइंट तो भी चलेगा, या तो इधर पे पॉइंट लो तो भी चलेगा, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। पॉइंट कहीं पे भी तुम ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से ये ओ पॉइंट है, लेट्स से ये ओ पॉइंट है, दैट इज द सेंटर, ठीक है। और सेंटर से लेट्स से मैं आर डिस्टेंस दूर, मैंने बताया था ना कि डाइपोल का हमेशा सेंटर से ही सब कुछ डिस्टेंस तुम्हें मेजर करना है, समझ आया क्या। सेंटर से लेट्स से 8 डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, इसको पॉइंट चार्जेस जैसा पकड़ो, इसको इसको क्या पकड़ो, पॉइंट चार्जेस जैसा इसको पकड़ो, ठीक है। इसको अगर पॉइंट चार्जेस जैसा पकड़ोगे तो देखो ये क्यू है, ये प्लस क्यू है, और जिस पॉइंट में हमें निकालना है, ये तो तुम्हें आता है, जिस पॉइंट में हमें निकालना है उस पॉइंट में हम लोग +1 रखते हैं। ये प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का क्या हो जाता है, प्लस प्लस का रिपल्शन, मतलब इस तरफ तुम्हारा हो जाएगा पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, दैट इज E1। E1 किसने दिया रे, E1 किसने दिया, E1 दिया है पॉजिटिव चार्ज ने, ठीक है। इधर लिख दूं क्या मैं कि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो किसके लिए, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो किसके लिए, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए E1 आया है, ठीक है। उसी तरह अगर तुम नेगेटिव चार्ज के लिए देखोगे ना, ये नेगेटिव, इसको पॉइंट चार्जेस जैसा तुम पकड़ो, ये पॉजिटिव ने इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट में ये इसी पॉइंट को एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सिस में पॉइंट है। तो इस पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले पॉजिटिव क्यू इस +1 को इस तरफ और नेगेटिव चार्ज इस प्लस को इस तरफ, मतलब अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तरफ तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, समझ आ गया। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इधर मैं इसको E2 लिख रहा हूं, ठीक है। ये E2 वेक्टर इस तरफ है, E1 वेक्टर इस तरफ है, और अगर E2 अगर देखोगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर इसका वैल्यू लिखोगे ना तो तुम्हें पता है KQ/R² होता है, तो KQ बाई पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, KQ/R², तो KQ/R² कितना हो जाएगा, R²। इधर पे अगर देखोगे इससे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस, ये अगर R है, ये अगर A है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R से A माइनस करोगे तो ही तो ये डिस्टेंस मिलेगा। तो मैं इधर पे लिख रहा हूं अच्छे से, क्या लिख रहा हूं, ये डिस्टेंस लिख रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस होगा ना
ये जो डिस्टेंस होगा प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस, ये हो जाएगा तुम्हारा आर माइनस ए हो जाएगा। समझ आ गया। और इधर से ही अगर देखोगे नेगेटिव चार्ज से अगर पूरा डिस्टेंस देख लोगे तो ये आर प्लस ए हो जाएगा तुम्हारा एक्सियल पॉइंट में। अच्छे से डायग्राम को देखो, सब कुछ इधर पे क्लियरली बताया गया है, ठीक है, अच्छे से देख लो बस। देखो ये अगर आर है, ये अगर आर है तो ये ए है ना, आर प्लस ए करने से पूरा मिल जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस माइनस क्यू से, जिस पॉइंट में हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और आर से अगर ए माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आर माइनस ए मिल जाएगा तुम्हारा प्लस क्यू से, ठीक है। तो अगर तुम्हें इस बार क्या लिखना है, बस तुम्हें के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो करना है। तो इसके लिए अगर करोगे तो के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर करोगे, और इसके लिए अगर करोगे तो तुम करोगे के क्यू, देखना इधर माइनस क्यू नहीं बिठा देना है, याद है ना, मैग्नीट्यूड वगैरह हम लोग इधर पे नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्शन दिखा दिया ना, तो इधर पे माइनस क्यू नहीं पकड़ना है। तुम्हें क्या करना है, इसका डिस्टेंस दैट इज माइनस क्यू से ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल चुका है। तो क्या दिख रहा है तुम्हें कि E1 इस तरफ है और E2 इस तरफ है, और मैंने देखो E1 वाला वेक्टर थोड़ा बड़ा बनाया है और E2 थोड़ा छोटा बनाया है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो E1 है ना, इसका वैल्यू देखो, ये थोड़ा सा, ये R माइनस ए है, मतलब नीचे थोड़ा सा कम है, तो ये पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, E1 ज्यादा आएगा। और R प्लस ए है, देखो ये R माइनस है, ये R प्लस है, मतलब ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा इससे। ये अगर वैल्यू ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम होगा ना, इनवर्सली है ना। तो ये अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ, डिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। समझ आ गया। तो इधर से हमें समझ आ गया कि E2 जो है ना वो लेस देन होगा E1। इसके वजह से ये अगर हो रहा है, इसके वजह से तुम क्या लिख सकते हो, इसके वजह से तुम लिख सकते हो, इसके वजह से तुम लिख सकते हो कि E जो नेट होगा ना, जिसको हम लोग ई एक्सियल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ई एक्सियल बोल देंगे। ई एक्सियल जो भी होगा ना वो E1 ज्यादा है, E2 कम है, तो E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। E1 ज्यादा है, देख लो E1 ज्यादा है, E1 का नीचे का डिस्टेंस छोटा है तो ये ज्यादा आएगा, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों 180 डिग्री में है। दोनों 180 डिग्री में होने से बड़ा से छोटा को हम लोग माइनस करने से हमें नेट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, E1 से E2 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। E1 मुझे बताओ, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, और E2 मुझे बताओ तो कितना आ जाएगा, के क्यू, कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर है। समझ आ गया। तो इधर से के क्यू को अगर कॉमन ले लोगे तो नीचे तुम्हें मिल जाएगा आर माइनस ए और आर प्लस ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा तुम्हें, देख लो ऐसा मिल जाएगा, देख लो। ये नीचे अगर इसको अगर तुम एलसीएम लोगे ना, तुम अगर नीचे एलसीएम लोगे ना तो ये और ये इंटू होगा, और दोनों में स्क्वायर है ना, तो दोनों का स्क्वायर को मैंने एक साथ ऊपर में रख दिया, ठीक है। तो इसको अगर एलसीएम लिया ना तो ये ऊपर इधर आएगा आर प्लस ए, ठीक है, ये तो होता है, ये जो आर प्लस ए का स्क्वायर ये आएगा, और इधर माइनस है, और ये चीज इधर जाएगा, दैट इज आर माइनस ए का स्क्वायर। मैंने बस एलसीएम लिया, तुम जैसे भी एलसीएम लेना सीखा, इसको अगर करोगे तो ये ही आने वाला, ठीक है। इसको ही अगर सोल्व करोगे के क्यू, और इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आर स्क्वायर एस स्क्वायर आएगा, और प्लस 2 आर ए आएगा, और माइनस इसको अगर सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा -2 आर ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 आर ए आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई अगर तुम देखो तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा, देखो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसा आ गया ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, मतलब आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर में देखो एक्स स्क्वायर है तो ये स्क्वायर मैंने लगा दी, ये देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर में स्क्वायर है तो मैंने ये स्क्वायर लगा दिया। तो ऐसा कुछ आ रहा है। इसमें भी अगर तुम थोड़ा सा आगे जाके कट करोगे तो तुम्हें ई एक्सियल जो मिलेगा, ऊपर में अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें इधर पे के क्यू, और इधर पे अगर देखोगे तो तुम्हें एस स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट होते हुए दिखेगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, पूरा लिख देता हूं, कुछ कुछ लोग पहली बार ये सब सॉल्व कर रहे होंगे इसलिए पूरा लिख रहा हूं, नहीं तो ये एक दो बार सॉल्व करने से तुम्हें पूरा याद हो जाता है कि इधर पे ये स्क्वायर होता है, और इधर पे ये प्लस ट्वाइस आर ए हो जाता है, ठीक है। कुछ नहीं, ये माइनस को मैंने अंदर घुसाया, ठीक है,
ये पूरा देख लोगे तो समझ आ जाएगा तुम्हें। और नीचे में अगर देखोगे तो आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर के पावर में स्क्वायर है, ठीक है। ये ऐसा आता है जिसमें अगर देखोगे आर स्क्वायर एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास के क्यू और इधर पे बचेगा 4RA डिवाइडेड बाय अगर देखोगे तो आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर के ऊपर में स्क्वायर। और अगर अच्छे से और करोगे तो इसको हम लोग लिख सकते के 2K, क्या लिख सकते हैं 2K, और ये हो जाएगा तुम्हारा Q इंटू ट्वाइस से हो जाएगा। देख लो मैंने बना दिया, बस 4 से मैंने 2 निकाल दिया और इसको मैंने P बनाने के लिए छोड़ दिया, दैट इज 2KP डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर के पावर में 2। ये आता है तुम्हारा एक्सियल में, ठीक है, ये आता है तुम्हारा एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। इसको हो सके तो सीख लेना, नहीं तो इसका शॉर्टकट फॉर्म है वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, बट ये अगर हो सके तो तुम सीख लो। क्यों? क्योंकि मैं अभी तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। तो आंसर देखो इधर पे ये आया है, ठीक है। आंसर अगर देखोगे तो तुम्हारे पास ये आता है, दैट इज E एक्सियल इक्वल टू 2KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ आता है, यही तुम्हारा होता है। इधर पे देख लो तुम, अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि P के जगह में मैंने Q इंटू ट्वाइस से बिठा दिया, सर Q इंटू ट्वाइस से कहां से आया? ये जो 4 है ना, इसको 2 और 2 में तोड़ दिया, समझ आ गया? ये 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, तो इधर Q इंटू ट्वाइस को P लिख सकते हो, Q इंटू ट्वाइस को तुम P लिख सकते हो, ठीक है। तो 2KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। अगर तुम देखोगे नीट 2024 में एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसमें तुम्हें एक्चुअली वो पोटेंशियल पूछा था, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो मैं भी इस बार भी पूछ सकता है कि ई एक्सियल का जो फॉर्मूला है ना, ये तुम्हें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें ये जो आर है ना, ये जो आर है लेट्स से वो 10 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ना पूरा इधर से इधर का डिस्टेंस लेट्स से वो है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये अगर 10 सेंटीमीटर है, एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का क्या है, ये अगर 5 देखोगे और ये अगर 10 देखोगे तो दोनों कंपेरेबल डिस्टेंस है। अगर कंपेरेबल डिस्टेंस है तो तुम्हें यही आंसर यूज करना है, क्योंकि तुमने शायद स्कूल में पढ़ा होगा, तुमने शायद स्कूल में और एक इक्वेशन इधर से निकाला होगा, दैट इज शॉर्ट डाइपोल के लिए। यस, सबसे ज्यादा जो अभी से हम लोग जो भी करेंगे वो शॉर्ट डाइपोल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल ही हमारे सिलेबस में है, बोल सकते हो, ये भी है हमारे सिलेबस में। ये कभी कभी तुम्हें एंट्रेंस वाले लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डराने के लिए ये यूज करने देंगे, ठीक है, ना कि डायरेक्ट शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल तभी होगा, हमेशा नहीं होता है शॉर्ट डाइपोल, तभी होगा जब आर का वैल्यू काफी ज्यादा होगा। ऐसे शायद तुमने ये स्कूल में पढ़ा होगा कि आर का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे आर मतलब देख लो सेंटर से ये डिस्टेंस, ये ओ से ये जो पी जहां पे निकाल रहे वो डिस्टेंस अगर काफी ज्यादा हो गया, मैंने बोला था डाइपोल H2O मॉलिक्यूल का होता है, बहुत छोटा छोटा, ये एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में बहुत छोटा डिस्टेंस रहता है, ये डिस्टेंस एक्चुअली काफी छोटा रहता है। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा ट्रिक बनाना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाना है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करने देंगे, जहां पे आर और ए को तुम्हें क्या पकड़ना पड़ेगा, कंपेरेबल पकड़ना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना पड़ेगा, जिसमें आर और ए कैसा है सर, कंपेरेबल है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर ऐसा अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा, ना कि ये तभी यूज करेंगे अगर कुछ नहीं बताया गया, या तो डिस्टेंस अगर तुम्हें दिया गया है कि ये डिस्टेंस है, तब जाके तुम्हें पता चल जाएगा, अरे ये आर तो बहुत ज्यादा है, ए तो बहुत छोटा है, तब जाके तुम्हें क्या, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो जाके तुम इधर पे देखोगे आर तो बहुत ज्यादा है, तो एस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, करीब करीब 0 हो जाएगा, ठीक है। जो एस स्क्वायर का वैल्यू है ना, या तो ऐसा लिख लो आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर नीचे है ना, वो करीब करीब तुम्हारा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए बहुत ही छोटा है, आर स्क्वायर से अगर ए स्क्वायर माइनस भी कर दोगे तो आर बहुत ज्यादा है, तो ए बहुत छोटा है, तो अगर माइनस भी अगर कर ही लिया तो वो 0 के आसपास आ गया, तो ये आर स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा, आर टू द पावर 4 हो जाएगा। समझ आ गया क्या? तो आर टू द पावर 4 इधर पे हम लोग लिख सकते हैं। तो ई एक्सियल का जो भी तुम्हारा फॉर्मूला आएगा अभी, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए ही सिर्फ करेक्ट है, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल के लिए जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एस स्क्वायर तो ये देखो इसका वैल्यू आर स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर के ऊपर में स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारे लिए। इधर पे एक गलत हुआ क्या, हाँ इधर पे ये आर हम लोग ने मिस कर दिया, इधर से देखो इधर पे एक आर है, वो आर को मिस नहीं करना है, इधर पे रखना है, ठीक है। इधर पे एक आर रह जाएगा, ठीक है।
इधर पे क्या रख जाएगा आर, क्योंकि इधर आर ये कट जाएगा तो तुम्हारे पास इधर पे आर रहेगा ना, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2kp आर डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 4 होगा। तो इधर पे आर आर अगर कैंसिल आउट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर 2kp बाई आर क्यूब। ये सबको पता है, इधर लिख देता हूं EXCL सबको क्या पता है 2kp बाई आर क्यूब। लोगों को तो पता तो होता है लेकिन इसको यूज करना नहीं आता है लोगों को, ठीक है। ये तभी यूज करना है तुम्हें अगर क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में बताया गया है कि वो शॉर्ट डाइपोल है। अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं बताया गया या तो डिस्टेंस वगैरह अगर दिया गया है तो तुम अगर डिस्टेंस कंपेरेबल दिया गया है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये यूज करके आओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा -5 जल्दी से हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें तब ये यूज करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस आर और ए कंपेरेबल है तो तुम्हें ये यूज करना है, और अगर कुछ नहीं बताया गया तो तुम ये यूज कर सकते हो, ठीक है। हम लोग करेंगे इसको यूज करेंगे, लेकिन इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने देखा है नीट 2024 में आते हुए, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर का पोटेंशियल पूछा था, तो पोटेंशियल में भी डाइपोल का पोटेंशियल पूछा था, लेकिन वो जो डाइपोल था वो कंपेरेबल नहीं था, कंपेरेबल था। कंपेरेबल नहीं होते हैं से तो ये हो जाता है आंसर, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल का आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक वेक्टर फॉर्म भी है, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म ये होता है जो ऊपर में लिखूंगा, इसलिए मैंने इधर पे जगह छोड़ दिया है। दैट इज ई एक्सियल अगर निकालोगे ना तो तुम्हारा आंसर तो आ गया 2kp बाई आर क्यूब। देखो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। अगर इधर पे एक वेक्टर लगाओगे तो इधर पे भी एक तुम वेक्टर लगा सकते हो, ये बात था इधर पे और कुछ नहीं। अगर इधर पे एक वेक्टर लगाना है तुम्हें, अगर तुम्हारा मन किया कि एक वेक्टर लगा दूं मैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम इधर पे भी एक वेक्टर लगा दो, ई के ऊपर में भी एक वेक्टर लगा दो और इसके ऊपर में भी एक वेक्टर लगा दो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम इधर पे देख सकते हो, अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें कि ये जो तुम्हारा ई नेट जो आया ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे आया ना, वो भी देखो E1 ज्यादा था E2 कम था, तो E1 से E2 माइनस करोगे तो डायरेक्शन तो इस तरफ ही रहेगा ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे, ई एक्सियल का अगर डायरेक्शन देखोगे तो ई एक्सियल का डायरेक्शन इस तरफ था और पी का भी डायरेक्शन पहले से देखे रखा है इस तरफ ही है, तो ई एक्सियल और पी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ही आता है। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तुम्हें इधर से क्या याद रखना है, चलो आगे लिख देता हूं इस चीज को कि ई एक्सियल का डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, आगे जाके चाहिए होगा ई एक्सियल मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आया ना एक्सियल पॉइंट में इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ पी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही तुम्हारा ई एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन में आता है। तो तुम अगर इधर पे लिखना चाहोगे तो ई एक्सियल वेक्टर को देखो 2-3 बार लिख के दे रहा हूं, तो हम लिख सकते हो 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। ऐसा लिखोगे तो करेक्ट हो जाएगा, कुछ गलती नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो सकता है, ठीक है। और इधर पे भी एक बॉक्स मार दो ताकि तुम्हें याद रहे चीजें, नोट करके ये लिख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में हम लोग ने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। उसके बाद हम लोग अभी क्या निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट में अभी करेंगे, ठीक है। बट पहले इसको एक बार रिवाइज कर लो कैसे हम लोग ने निकाला, क्योंकि उधर पे भी जाके भी ऐसे ही तुम्हें निकालना है। तो इधर पे प्लस क्यू के लिए देखना है, माइनस क्यू के लिए डाइपोल है, लेकिन तुम्हें पॉइंट चार्ज जैसा इसको देखना है। तो पॉइंट चार्ज जैसा इसको देख के तुम्हें क्या करना है, इसका रिजल्टेंट इस पॉइंट में निकाल लेना है। ये U1 है, ये E2 है, तो E1 ज्यादा है, ज्यादा कैसे, इधर से मैंने डिस्टेंस ये फॉर्मूला लगाया मैंने, पॉइंट चार्ज के लिए होता है KQ/R², KQ/R² KQ/R² करके मैंने इधर पे निकाल लिया है। और मुझे पता चल गया ये डिस्टेंस कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और उसके बाद ज्यादा से मैंने कम को माइनस कर दिया, और माइनस करके थोड़ा सा इधर पे कैलकुलेशन आया है, और वो कैलकुलेशन को खत्म करते ही हमें मिला है 2kp R/R² माइनस A² का होल स्क्वायर। और ये तुम लगा सकते हो अगर तुम्हारा डिस्टेंस क्या दिया है, इफ R एंड A इज कंपेरेबल। अगर वो लोग कंपेरेबल है तो तुम्हें यही लगाना है, अगर कंपेरेबल नहीं है तो इसको हम लोग शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं, जो ज्यादातर तुम्हारा सिलेबस में है, ठीक है, एडवांस और
जेई या तो नीट बोलो, ज्यादातर तुम्हारा सिलेबस में ये है। शॉर्ट डाइपोल जो इधर पे मैंने लिख दिया है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है तुम्हारे ऐसे, डिस्टेंस मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस जहां पे निकाल रहे वो काफी बड़ा है तुम्हारा, ऐसे ए मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है तो उससे काफी ज्यादा है, तो ये आंसर आएगा दैट इज 2kp बाई आर क्यूब। वेक्टर में अगर लिखना है तो 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब लिख सकते हो, 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना ही बातें था तुम्हारा एक्सियल के लिए। अच्छा, एक्सियल में और एक बातें था, दैट इज अगर डायरेक्शन तुम्हें निकालना है तो ई के ऊपर में तुम वेक्टर लगा सकते हो, तो पी के ऊपर में भी तुम वेक्टर लगा सकते हो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, देखो इधर पे डायग्राम में अगर देखोगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। दोनों का अगर डायरेक्शन जैसे कि E1 से E2 माइनस किया तो डायरेक्शन इस तरफ ही रहेगा, क्योंकि E1 ज्यादा था, तो ई एक्सियल तुम्हारा इस तरफ रहेगा और तुम्हारा जो पी है ना वो भी इस तरफ है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इधर वेक्टर लगाने से इधर वेक्टर लगा सकते हो, ठीक है। यही हमने इधर पे समझा और लिखा, अच्छे से नोट करो। तो चलो अभी हम लोग इक्वेटोरियल लाइन में निकालते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन में कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा इक्वेटोरियल लाइन या तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मतलब पता नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे, तो मतलब पहले समझो। पहले डाइपोल बना लो, क्या बना लो, डाइपोल को ऐसे प्लेस कर दो, ठीक है। इधर माइनस क्यू है और पहले इधर पे प्लस क्यू हम लोग दे देते हैं, उसके बाद डिस्टेंस दे देंगे, ठीक है। तो ये प्लस क्यू है, तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है। और हमेशा हम लोग डिस्टेंस जो लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर को मार्क करना मत भूलना, तो ये हो गया तुम्हारा सेंटर, दैट इज O, ठीक है। अब देखो तुम अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना है, ये A हो जाएगा, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है, ट्वाइस ए डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। सर इक्वेटोरियल लाइन का मतलब समझाइए। इक्वेटोरियल लाइन या तो इक्वेटोरियल पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये जो डाइपोल है जिसमें ए और ए दिख रहा है तुम्हें, इसको हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करना है। और जो लाइन है इक्वेटोरियल पॉइंट या तो इक्वेटोरियल लाइन का जो मीनिंग है वो है कि परपेंडिकुलर होना है और बाइसेक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो डाइपोल का लाइन देखो, ये है डाइपोल का एक्सिस का परपेंडिकुलर होना है और इसको बाइसेक्ट भी करना है। बाइसेक्ट कैसे करेगा, ये ए है, ये ए है, तो पूरा बीच में से जाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन। समझ आ गया, ये तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन है जो कि पूरा सेंटर से होते हुए पास हो रहा है, ठीक है। पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इधर लिख दो तो समझ आएगा तुम्हें। ये लाइन को हम लोग क्या नाम दिया, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अभी इस इक्वेटोरियल लाइन में कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब में मैंने इधर पे लिख दिया, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, बाइसेक्ट करना जरूरी है, बाइसेक्टर, ठीक है। और तुम्हें एक पॉइंट निकालना है। देखो इस इक्वेटोरियल लाइन में तुम एक क्या करो, एक पॉइंट ले लो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। और तुम्हें याद है हमेशा जो हम लोग पॉइंट लेते हैं ना, वो सेंटर से r डिस्टेंस दूर होता है। तुम लास्ट वाला डेरिवेशन में भी जाके देख लो कि हमेशा r डिस्टेंस दूर जाके, कहां से, सेंटर से r डिस्टेंस दूर जाके हम लोग हमेशा क्या लेते, एक पॉइंट लेते। तो सेंटर से मैं r डिस्टेंस दूर जाके, ये एक पॉइंट है तुम्हारा। इस पॉइंट को मैंने क्या बना लिया, ये पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं P पॉइंट, जहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया। तो इक्वेटोरियल लाइन में मैंने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट में मुझे अभी क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेटोरियल लाइन सबसे पहले तुम बनाओ और उसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिसमें इधर पे भी अगर देखोगे, तो इधर पे भी अगर तुम देखोगे तो ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट का अगर डायरेक्शन देखोगे ना, ई एक्सियल इस तरफ आया है, ये पॉइंट को अगर तुमने इधर पे भी रख दिया ना तो भी आंसर इस साइड ही आएगा, ठीक है। अगर पॉइंट इधर पे होता तो देखो ये डाउट रहता है लोगों का कि अगर तुम्हें ये जो पॉइंट P है इसको अगर मैंने P डैश बना दिया और इस पॉइंट में मुझे क्या चाहिए, एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर चाहिए, तो तुम क्या लिखोगे, तुम इधर पे ही लिखोगे, ठीक है। यही होगा तुम्हारा, इसी तरफ होगा, P के डायरेक्शन के साथ होता है हमेशा। क्या होता है, P के डायरेक्शन के साथ। P अगर इस तरफ है तो तुम्हारा ई एक्सियल हमेशा इसी तरफ रहेगा, चाहे पॉइंट कहीं पे भी ले लो। चाहे तुम पॉइंट उस तरफ लो तो भी आंसर सेम आएगा, डायरेक्शन सेम आएगा, और चाहे तुम पॉइंट इस तरफ लो तो भी तुम्हारा आंसर या तो डायरेक्शन सेम ही आएगा, दैट इज इस तरफ ही आएगा, P के साथ। अलोंग P आता है हमेशा, अलोंग P आता है जहां पे भी तुम ले लो,
ठीक है, अलोंग पी आता है और आंसर आता है 2kp बाई आर क्यूब शॉर्ट डाइपोल के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, इधर पे हमें इस पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और अगर ये जो पॉइंट देखोगे ना, ये तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन में एक पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है तुम्हारा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, एक इक्वेटोरियल पॉइंट लिया जो कि 8 डिस्टेंस दूर में है तुम्हारा सेंटर ऑफ डाइपोल से। ठीक है, अभी क्या निकालना है, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट में हम लोग क्या डालते रहे, उस पॉइंट में हमें डालना पड़ेगा +1। तो इस पॉइंट में निकालना है ना, तो इधर पे +1 डाल दो। ये अगर +1 होगा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो किस तरफ जाएगा, देखो इसको पहले ऐसे बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि अलोंग द लाइन होता है ना हमेशा फोर्स या तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अलोंग द लाइन लगता है, हमेशा क्या होता है, अलोंग द लाइन लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन मैंने बना दिया और ये लाइन भी मैंने बना दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ देगा, अलोंग द लाइन। देखो ये लाइन में कोई कोई मैंने देखा ऐसा दे देता है, तो वो गलत होगा। ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगना चाहिए, अलोंग द क्या लगना चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द क्या लगना चाहिए, ये लाइन में लगेगा। लेट्स से दिस वैल्यू इज E1। ठीक है, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपने तरफ खींचेगा, तो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हमेशा ये हो जाएगा तुम्हारा E2। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा E2 हो जाएगा, तो ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। तो P पॉइंट में हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। बट इस बार हमें एंगल नहीं पता, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, नहीं तो हम लोग √E1² प्लस E2² प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा करके निकाल लेते, अगर दोनों के बीच में एंगल पता रहता। तो मैं क्या कर रहा हूं, एंगल को मैं इधर पे सोच रहा हूं कि एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से ये अगर थीटा हुआ, और देखो ये अगर थीटा हुआ, अगर ये डिस्टेंस देखोगे ना, ये आर है, ये ए है, ये आर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना वो हो जाएगा तुम्हारा √R² प्लस S² हो जाएगा। और इधर पे भी अगर देखोगे ये ए है, ये आर है, तो इधर पे कितना आ जाएगा, इसको भी अगर मैं इधर पे लिखूं तो √R² प्लस S² ही होने वाला है। ठीक है, ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो ये साइड और ये साइड अगर एक ट्राइंगल का इक्वल होता है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है। मैं अगर इसको लेट करके थीटा मानूं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और तुम अगर देखोगे तो ये अगर तुम्हारा थीटा हुआ, अगर मैंने इधर पे एक ऐसा क्या बना दिया, एक ऐसा लाइन बना दिया। ठीक है, अगर मैंने इधर पे एक ऐसा लाइन बना दिया, ठीक है, ये लाइन देख लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये लाइन अगर मैंने बना दिया, तो क्या तुम बोल सकते हो कि ये थीटा होने से ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, ये बोल सकते हो ना। और उसी तरह ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा होगा तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, देखो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। मतलब तुम्हारे पास ये जो P पॉइंट है ना, इसको बना रहा हूं मैं, इसका सिनेरियो मैं बना रहा हूं कि इस तरफ तुम्हारे पास E1 है और इस तरफ तुम्हारे पास क्या है, E2 है। और अगर तुम इधर से एक वर्टिकल लाइन बनाया, तुमने अगर इधर से क्या बनाया, वर्टिकल लाइन बनाया, इधर से अगर तुमने एक वर्टिकल लाइन बनाया, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनाया, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन अगर तुमने बनाया, तो तुम्हारे पास ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। समझ आया क्या, देख लो, मैंने ये थीटा को मैंने एज्यूम किया कि ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो ये दोनों अगर साइड बराबर होगा तो ये एंगल दोनों बराबर होगा, और ये अगर थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए, ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, और ये थीटा होने से इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। तो मतलब E1 और E2 के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, थीटा और थीटा ही बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, थीटा और थीटा ही बन जाएगा। पहले तुम क्या करो, सबसे पहले तुम क्या लिखो, E1 और E2 का वैल्यू लिख दो। E1 किस लिए आया था, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये बोलो समझ आया क्या, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए तो E1 आया था, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और E2 किसके लिए आया था, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो इधर पे मैं लिख सकता हूं ड्यू टू -Q। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर देखोगे तो क्या होता है, KQ/R² ही तो होता है, KQ/R²। R मतलब इसका ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये तो √R² प्लस S² है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, R² प्लस S² ही आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर तुम्हें -Q के लिए लिखना है तो भी देखो डिस्टेंस से ही में, चार्ज से ही में, तो आंसर उतना ही आने वाला है, दैट इज KQ/R² प्लस S² ही आने वाला है। रूट और स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, हमें पता है ना KQ/R² होता है, तो इधर पे √R² प्लस S² है, उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके तुम्हारे पास KQ/ यही बच जाएगा। समझ आया तो बोलो। ठीक है,
तो ये तुम्हारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन मैंने पहले दिखा दिया, डायरेक्शन मुझे पता है, और बस मैंने अभी मैग्नीट्यूड लिख दिया। और अच्छे से देखोगे तो दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर का है। तो मैं अगर एक को ई पकड़ा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बोलो समझ आ गया? तो एक अगर ई हुआ तो दूसरा भी ई हो जाएगा, मतलब ये अगर ई हुआ तो इसको भी हम लोग ई मान सकते हैं। तो तुम अभी बताओ मुझे कि ये अगर ई है और ये अगर थीटा है तो इस तरफ क्या जाएगा, इसका ई का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जाएगा, ठीक है। और इस तरफ क्या चला जाएगा, ई का साइन थीटा चला जाएगा। बोलो समझ आ गया? ये ई होने से इधर थीटा बना है ना, जिस तरफ थीटा बनता है, जिस एक्सिस के साथ थीटा बनता है उस तरफ क्या जाता है, ई कॉस थीटा जाता है, और उसके 90 डिग्री में क्या जाता है, ई साइन थीटा जाता है। उसी तरह ये अगर ई हुआ तो इस तरफ क्या जाएगा, ई कॉस थीटा जाएगा, क्या जाएगा, ई कॉस थीटा जाएगा, और इसके 90 डिग्री में क्या जाएगा, ई साइन थीटा जाएगा। ये ई के वजह से ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, ये ई के वजह से ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा ई साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचेगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो ई नेट जो भी आएगा ना पी पॉइंट में, ई नेट जितना भी आएगा, जिसको हम लोग ई इक्वेटोरियल बोलते हैं, दैट इज ई क्यू बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट तो इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, तो ई क्यू मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट में जितना भी आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। कितना आ रहा है, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दैट इज 2 ई कॉस थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 ई कॉस थीटा तुम्हारा नेट आंसर आ रहा है। अभी ई का वैल्यू मैंने तुम्हें लिख के दिया था, तो ई का वैल्यू इधर पे पुट करो, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आया था, तो ये तुम्हें इधर से पुट कर दिया मैंने। देखो इधर से मैंने उधर पुट कर दिया। और कॉस थीटा सर कितना लिख सकता हूं, तो इधर से एक ट्राइंगल ले लो। देखो ये ट्राइंगल में अगर कॉस थीटा निकालोगे ना, तो बेस बेस मतलब ए बाय हाइपोटेन्यूज मतलब दिस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपो। हाइपो में अगर देखोगे तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और रूट को क्या मैं हाफ लिख सकता हूँ पावर में, यस। मैं रूट ना लिख के क्या कर रहा हूँ, पावर में हाफ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं रूट ना लिख के क्या कर रहा हूँ, पावर में हाफ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर में साइड करके लिख रहा हूं। तो ई इक्वेटोरियल तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो क्यू इंटू ट्वाइस है। मैंने बताया था ना, क्यू इंटू ट्वाइस है क्या होता है, क्यू इंटू ट्वाइस है क्या होता है, क्यू इंटू ट्वाइस है, क्यू इंटू ट्वाइस है जो होता है, देखो इधर पे लिख रहा हूं, क्यू इंटू तुम्हारे लिए ट्वाइस है जो भी होगा वो तो पी बनेगा इसका, वो तो क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये पी होता है। ये अगर P होता है तो इधर पे क्या तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ये जो Q और ये जो ट्वाइस है वो P बन गया, तो ऊपर क्या हो गया, KP बन गया। क्या बन गया, KP। देखो KP बन गया तुम्हारा। और नीचे में अगर देखोगे ना तो ये हाफ है और ये 1 है, हाफ और 1 मिलके नीचे में बेस अगर इक्वल है तो पावर प्लस हो जाता है, दैट इज 3/2 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज 3/2 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू होता है, तुम्हें ये सीखना है, ठीक है। ये सीखोगे तो फायदा में रहोगे, ठीक है। ये सीखोगे तो फायदा में रहोगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कुछ कुछ क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल ना पूछ के ऐसा डिस्टेंस देगा ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कंपेरेबल रहेगा, कंपेयर कर सकते हो डिस्टेंस को। तब तुम्हें अगर इक्वेटोरियल लाइन में तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें शॉर्ट डाइपोल पूछा है, ठीक है, इसको अगर नोट करना है तो कर लो, ठीक है, इसको अगर नोट करना तो कर लो। और अगर तुम्हें अभी क्या चाहिए, तुम्हें शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर आंसर देखना है तो शॉर्ट डाइपोल तुम्हें पता होगा, शॉर्ट डाइपोल तभी होता है जब जो तुम्हारा आर होता है ना वो करीब करीब बहुत बड़ा हो जाता है ऐसे। तब हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना, क्योंकि आर बहुत बड़ा है, ए स्क्वायर बहुत ही छोटा है, ए बहुत ही छोटा है, उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो इसका जो भी प्लस निकलेगा ना, ये ए स्क्वायर करीब करीब 0 ही हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आर स्क्वायर ही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर इतना छोटा है, ए छोटा है ना, तो ए स्क्वायर इतना छोटा होगा कि आर स्क्वायर के साथ इसको अगर प्लस भी करोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना वो छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर इसके साथ इसको प्लस भी किया उसको फर्क नहीं पड़ा, आर स्क्वायर ही बन जाएगा। देयरफॉर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा ई एक्सियल नहीं, ई इक्वेटोरियल का जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। ऊपर में कितना आया था, के पी आया था, और नीचे क्या आया था, आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस एस स्क्वायर को अभी हटा दो क्योंकि इसका पूरा वैल्यू आर स्क्वायर ही आता है, और ऊपर में शायद 3/2 आया था, यस। तो इसके साथ इसको काट दो तो आंसर आ जाएगा KP बाई आर क्यूब। क्या आ जाएगा, KP बाई आर क्यूब। ये आता है तुम्हारा शॉर्ट डाइपोल के लिए आंसर। शॉर्ट डाइपोल का ये आंसर होता है, ठीक है।
और पहले जो दिया वो शॉर्ट डाइपोल नहीं था, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल के लिए आंसर देख लो और ये तुम्हें याद होना चाहिए, केपी बाई आर क्यूब, केपी बाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे ना, देखो इधर ही मैं दिखा रहा हूं पूरा सब कुछ, ठीक है। अगर तुम्हें याद है तो हम लोग ने कहां पे निकाला था, अगर तुम्हें याद है हम लोग ने इस पॉइंट में निकाला था, ठीक है, जिसका नाम मैंने पी दिया था। पी पॉइंट में अगर तुम्हें याद है इधर पे आया था तुम्हारा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, इसी तरफ तो आया था ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो इस तरफ आता है तुम्हारा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। मतलब अगर देखोगे तो रिजल्टेंट जो भी ई इक्वेटोरियल आया है वो इसी डायरेक्शन में आया है, पी पॉइंट में इस डायरेक्शन में आया है। और जो डाइपोल था तुम्हारे लिए, जो डाइपोल था तुम्हारे लिए वो इधर पे था माइनस क्यू, ठीक है। इधर पे था तुम्हारा प्लस क्यू, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे और ये अगर तुम्हें वो करना है, अरे थोड़ा सा तेरा हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर तुम्हें ऐसा करना है, मीट करवाना है तो करा दो। तो ऐसा कुछ बन रहा था, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू अगर देखोगे तो तुम्हारा जो पी है ना वो इस तरफ है, तुम्हारा जो पी वेक्टर है ना वो किस तरफ है, वो इस तरफ है। दैट इज माइनस क्यू से प्लस क्यू तुम्हारा पी है। लेकिन अगर तुम अच्छे से देखोगे, लेकिन तुम अगर अच्छे से देखोगे तो तुम्हारा जो डाइपोल मोमेंट है, जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है उसका अगर डायरेक्शन देखोगे तो तुमको इधर पे मिलेगा। इसका डायरेक्शन तुम्हें किधर पे मिलेगा, तुम्हें इधर पे मिलेगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन तुम्हें इधर मिल रहा है और पी का डायरेक्शन तुम्हें इधर मिल रहा है। तो तुम्हें यह पता चल गया कि वेक्टरली अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे वेक्टरली अगर लिखना है तो ई इक्वी मतलब इक्वेटोरियल लाइन में अगर तुम्हें क्या लिखना है, वेक्टरली अगर तुम्हें लिखना है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तो केपी बाई आर क्यूब तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर इधर वेक्टर लगाना है तो इधर पे एक वेक्टर लगा सकते हो, बट इधर नेगेटिव लगाना जरूरी है। इधर नेगेटिव आएगा, ये समझ लो बात, ये बात को पकड़ लो कि इधर पे एक नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। इधर पे एक नेगेटिव आने वाला है। देखो समझ आया कि नहीं, इधर सर एक नेगेटिव क्यों आने वाला है, क्यों देखो, क्योंकि जो तुम्हारा इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल पॉइंट में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इस साइड आया है, इस साइड आया है। लेकिन जो तुम्हारा पी आया है वो इस तरफ आया है। मतलब पी और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इक्वेटोरियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो उसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ऐसा 180 डिग्री, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा आएगा, ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा आएगा, ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा आएगा, हमेशा ऑपोजिट, ठीक है। और अगर तुम देखोगे एक्सियल लाइन, एक्सियल पॉइंट में तो हमेशा अगर तुम्हारा पी इस तरफ रहेगा तो ई भी इस तरफ, पी इस तरफ, ई इस तरफ, पी इस तरफ, ई इस तरफ। लेकिन इसमें पी इस तरफ, ई इस तरफ, पी अगर इस तरफ होता है तो ई इस तरफ हो जाता, हमेशा 180 डिग्री में घूमेगा वो। समझ आ गया। तो ये होता है तुम्हारा इधर में माइनस एपी बाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो बहुत लोग इसको कराते हैं, दैट इज रिलेशन दोनों के बीच में क्या हो गया, तो रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल, या तो रेशियो निकालते हैं, ठीक है, ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल अगर मैंने निकाल दिया तो तुम इसको आराम से निकाल सकते हो। कितना निकाल सकते हो, ई एक्सियल डिवाइडेड बाई, अगर मुझे ई इक्वेटोरियल चाहिए ना तो आंसर आना चाहिए सर, ये तो शॉर्ट डाइपोल के लिए कर रहे सर, ये तो 2 केपी बाई आर क्यूब आया था, और सर ये तो केपी बाई आर क्यूब आया था। इसके वजह से सर ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल अगर देखोगे तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 2:1। तो जो रेशियो आता है दैट इज 2:1। बट इसको अगर देखोगे इसमें भी थोड़ा सा गलती है। एक्चुअली में ये जो होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है, वो होना चाहिए था ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल, जो होना चाहिए था वो -2/1 होना चाहिए, ठीक है। जो रेशियो आना चाहिए था वो -2/1 का आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो एक माइनस तो आना चाहिए था, बट हम लोग उसको इग्नोर करके हमेशा ये लिख देते, ठीक है, इग्नोर करके हमेशा ये लिख देते। लेकिन अगर ऑप्शन में तुम्हारे पास, ऑप्शन में क्या है, तुम्हारे पास
2:1 भी है और -2:1 भी है, तब पक्का तुम्हें -2:1 में ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या होना चाहिए था, एक माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो उसको याद रख के तुम देखना कि अगर तुम्हें कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया तो 2:1 ना मार के तुम क्या मारोगे, -2:1 मारोगे, ठीक है। डायरेक्शन समझ आ गया। अगर ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, ठीक है। अगर P इस तरफ होगा तो इस तरफ होगा, अगर P इस तरफ हुआ तो E इस तरफ होगा, समझ आ गया। और इसमें अगर देखोगे तो अगर P इस तरफ है, ये तो यही है, इसमें अगर देखोगे, इसमें इस वाला में ये जो डायरेक्शन, इसमें अगर देखोगे तो P अगर इस तरफ है तो E भी इस तरफ है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है। ये क्यों मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूं इसमें, क्योंकि ये डायरेक्शन हमें चाहिए होगा, क्योंकि अभी हमें जनरल एक पॉइंट के लिए, जैसे कि 60 डिग्री, देखो ये जो डिग्री हुआ ना, ये देखो डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो एंगल हुआ ना, ये तुम्हारा देखो, ये जो P है, P के साथ ये अगर पॉइंट देखोगे, वो देखो साथ साथ में है, मतलब ये 0 डिग्री पॉइंट है। मतलब इधर से अगर देखोगे, ये अगर एक लाइन मैंने ले लिया तो इसी लाइन में है ना ये पॉइंट तुम्हारा एक्सियल पॉइंट, तो वो 0 डिग्री बना रहा है डाइपोल के साथ। यही पॉइंट अगर इधर आ गया तो देखो, ये इतना अगर आ गया, देखो सेंटर से देखोगे इतना अगर आ गया, तो इस पॉइंट में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही पॉइंट अगर पूरा इधर पे आ जाता है तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेटोरियल लाइन, जो अभी हम लोग ने निकाला। जब 90 हो जाएगा, देखो इधर से अगर मैंने एक हाथ लिया ऐसे, देखो ये लाइन से अगर मैं 90 डिग्री ऐसे उठ गया ऐसे, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा, समझ आ गया। वो इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा। ये तुम्हारा एक्सियल लाइन मतलब थीटा इक्वल टू 0, इक्वेटोरियल लाइन मतलब थीटा इक्वल टू 90। बट अगर 60 हुआ, 120 हुआ, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर एंगल 60, 120, 150 ऐसा अगर हुआ, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल इक्वेशन हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो कर लेते, ठीक है। अभी थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा पेन उन सब रख दो, पहले इसको समझो फिर उसको नोट करना, ठीक है। पॉज कर लेना और नोट कर लेना, पहले इसको समझो अच्छे से, ये समझना इंपॉर्टेंट है, सबको समझना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो इधर पे देखो, ये तुम्हारे पास एक -q है, ये हमेशा होता है -q, ठीक है। बुक का मेथड से नहीं कर रहा हूं, हम लोग इजी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये -q है और इधर से ये डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये 2i से होता है हमारे लिए, ठीक है। ये 2i से होता है, तो इसको लिखना है तो लिख सकते हो, दैट इज 2i से डिस्टेंस होता है हमारा ये डिस्टेंस, ठीक है। ये लिखना है तो लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इधर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि P सर, P वेक्टर किस तरफ होता है सर, P वेक्टर किस तरफ होता है। तो इसके लिए अभी हम लोग इधर यूज कर रहे हैं P वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेंटर है, तो यही तो होगा तुम्हारा P वेक्टर, ठीक है। तुम्हारा जो P वेक्टर होगा ना, वो कुछ इस तरफ होगा, देखो तो समझ आया क्या। -q से +q तो तुम्हारा P वेक्टर होता है ना, -q से +q तो तुम्हारा P वेक्टर होता है, और ये तुम्हारा सेंटर है 0, और P वेक्टर तुम्हारा हमेशा क्या होता है, इस तरफ होता है, दैट इज -q से +q, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट लेना है, हमें एक पॉइंट लेना है, लेट्स से दिस पॉइंट, ये हमें एक पॉइंट, लेट्स से हमें जो पॉइंट चाहिए, लेट्स से S पॉइंट है, ठीक है। हमें ये S पॉइंट में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, समझ आ गया। जो कि अगर तुम देखोगे इधर से, जो कि इधर से ये सेंटर से ये लाइन में आता है, समझ आ गया, ये लाइन में आता है, जो कि तुम्हारा सेंटर से, तुम ये भी बोल सकते हो कि सेंटर से ये तुम्हारा P वेक्टर है, ठीक है। ये P वेक्टर है हमारे लिए, ठीक है। तो ये जो P वेक्टर है, इससे या तो डाइपोल का जो एक्सिस है, इससे इसने कितना एंगल बनाया, तो इससे ये बनाया थीटा डिग्री एंगल। देख लेना, ये जो थीटा हम लोग मेजर कर रहे हैं, थीटा मेजर्ड कौन सा वाला डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। थीटा को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही मेजर करना है,
ठीक है, थीटा को हमेशा पी जिस तरफ है उस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। तुम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लोगे तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। तुम्हें हमेशा क्या करना है इधर पे, क्योंकि हम लोग इधर पूरा प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ में तुम्हें यही बताता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हें क्या लेना है, थीटा को मेजर करना है। ठीक है, पी इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम थीटा को मेजर कर लो। अगर एग्जाम में ये एंगल दिया हुआ है तो भी तुम्हें नहीं लेना है, तुम्हें यही एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज एंगल है। तुम नहीं ले सकते हो, तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस पॉइंट में क्या चाहिए, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो हमें दो चीज करना पड़ेगा। हमें इस बार क्या करना पड़ेगा, जो पी है ना हमारे पास, पी जो हमारे पास है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दो डायरेक्शन में। इसलिए देखो मैंने इधर पे पी को इतना इंफेसिस कर रहा हूं, क्योंकि ये जो पी है इसको क्या मैं इस तरफ लिख सकता हूं, देखो ये थीटा है ना, तो पी का इस तरफ जो कंपोनेंट जाएगा दैट इज पी कॉस थीटा। क्या जाएगा, पी कॉस थीटा। और इसी का ही अगर देखोगे इस तरफ जो जाएगा, इसका ही अगर इस तरफ अगर देखोगे, इस तरफ, ठीक है, पूरा 90 डिग्री में, इसका पूरा 90 डिग्री में अगर देखोगे तो इस तरफ तुम्हारा जाएगा पी साइन थीटा। ठीक है, तो पी का दो कंपोनेंट, पी को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ डाला, तो एक कंपोनेंट का नाम है कि पी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट का क्या नाम है, पी साइन थीटा। अगर देखोगे ना तो ये जो पॉइंट है एस, इस पॉइंट में ये जो पी कॉस थीटा है ना, ये पी कॉस थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ये पी कॉस थीटा क्या है, पी कॉस थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट ही तो है। तो ये पी कॉस थीटा के लिए अगर एस पॉइंट अगर देखोगे अच्छे से, एस पॉइंट को देखो अच्छे से, ये पी कॉस थीटा एस पॉइंट से होते हुए जा रहा है, मतलब ये जो एस पॉइंट है इस पी कॉस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। बोलो समझ आया या नहीं। ठीक है, सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सर पी को अगर हम लोग ने तोड़ डाला, पी को अगर हमने कंपोनेंट में ब्रेक किया, तो पी का जो एक पी कॉस थीटा जो आ रहा है, पी कॉस थीटा के लिए जो एस पॉइंट है, ये अगर पी है, इसका जो कंपोनेंट आ रहा है वो कंपोनेंट एस से पास हो रहा है, मतलब जो एस जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है, जो एस पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है। और उसी तरह अगर तुम देखोगे तो पी साइन थीटा जो है, पी साइन थीटा के लिए जो एस पॉइंट होगा, जो एस पॉइंट होगा वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा सर, वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर, इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। इतना अगर समझ आए तो बोलो। देखो ये पी साइन थीटा इस तरफ है, देख लो ये पी साइन थीटा इस तरफ है, और ये देखो ये थीटा, ये एंगल देखो, या तो ये एंगल देखो या तो ये पॉइंट देख लो, इससे देखो पूरा 90 डिग्री में है। ठीक है, ये देखो तुम्हारा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा से अगर देखोगे ना ये पॉइंट कहां पे है, तो ये देखो पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बैठा हुआ है। ठीक है, ये पी साइन थीटा से ये अगर पॉइंट देखोगे ना तो पूरा 90 डिग्री में है, ये पी साइन थीटा है। इससे अगर ये पॉइंट को अगर अच्छे से देखोगे तो ये क्या है सर, ये पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। सर ये जो पी कॉस थीटा है ये पूरा इससे पास हो रहा है, मतलब सर ये जो पी कॉस थीटा के लिए एस पॉइंट जो है वो एक्सियल पॉइंट है। समझ आ गया, तो ये दोनों तुम्हें समझना है। तो पी कॉस थीटा के लिए अगर वो एक्सियल पॉइंट है, तुम डायरेक्ट इधर पे फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं, अभी फॉर्मूला लगा लो अभी कि सर एक्सियल के लिए हमें पता है शॉर्ट डाइपोल में मान रहे हैं सब कुछ, शॉर्ट डाइपोल है। ठीक है, तो पी कॉस थीटा के लिए अगर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखो ये मुझे अच्छे से बोलना कि पी कॉस थीटा के लिए अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कितना लिखोगे पी कॉस थीटा के लिए, पी कॉस थीटा ऐसे जा रहा है ना, और हमें पता है कि एक्सियल पॉइंट जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो अलोंग द डाइपोल बनाता है। तो पी कॉस थीटा किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी इसी तरफ बनेगा। बोलो समझ आया कि नहीं, इसी तरफ बनेगा, इसी तरफ बनेगा। ठीक है, ई इक्वेटोरियल जो बनेगा वो हमेशा सेम डायरेक्शन में बनता है। तो इधर पे देखो पी कॉस थीटा तो हमारे लिए क्या आ गया, हमारे लिए इक्वेटोरियल नहीं एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट हो गया। जो पी कॉस थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सियल है, तो पी कॉस थीटा इधर पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो अपने तरफ ही बनाएगा, दैट इज दिस। ठीक है, तो ये जो आएगा तुम्हारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ही लिख देते हैं, दैट इज ई, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लेट्स से E1 लिख सकते हैं, लेट्स से ये E1 है। ठीक है, और अच्छे से अगर देखोगे तो ये जो पी साइन थीटा है ना, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट में हमेशा 180 डिग्री में बनता है, मतलब ऑपोजिट बनता है, रिवर्स बनता है। तो पी साइन थीटा के लिए अगर पी साइन थीटा इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगा, पी साइन थीटा इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, पी साइन थीटा इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाएगा। समझ आता है या नहीं, -1 लगा था ना अभी, तो हम लोग ने इसको अच्छे से पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगा, इसके पूरा ऑपोजिट। तो अगर देखना है तुम्हें तो इस तरफ बन जाएगा पूरा ऑपोजिट। ठीक है, इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा
जो कि दोनों 90 डिग्री में ही होगा घुमा फिरा के, ठीक है। तो ये जो होगा ये तुम्हारा हो जाएगा E2, ठीक है। तो U1 इधर से निकालो, U1 कितना हो जाएगा P cos थीटा के लिए, P cos थीटा के लिए ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट में कितना बनता था रे 2 kp बाई आर क्यूब, बट इस बार P जो है ना वो तुम्हारा P नहीं है, पूरा P नहीं है, P cos थीटा है, तो 2 kp, P के जगह में तुम क्या बिठाओगे P cos थीटा बाई आर क्यूब। मतलब इधर से जहां से हम लोग निकालते हैं ना, मैंने बोला था ना कि डाइपोल का सेंटर से हम लोग जहां पे भी निकालते हैं वो तुम्हारा हमेशा आर डिस्टेंस होता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना इसको हम लोग आर मान रहे हैं। समझ आ गया क्या? तो डिवाइडेड बाय हम लोग अभी क्या मान सकते हैं, डिवाइडेड बाय हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, आर क्यूब मान सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस तो आर क्यूब ही है तो आर क्यूब मान सकते हैं। उसी तरह अगर E2 देखोगे ना, E2 तो क्या होता है सर केपी बाई आर क्यूब होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, अभी माइनस मत लिखो, वेक्टर में नहीं लिख रहे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड केपी बाई आर क्यूब होता था के पी, बट इधर पे जो पी है ना किस पी के लिए, पी साइन थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पी साइन थीटा के लिए देखोगे तो ये आ जाएगा के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। कितना आ जाएगा के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, ये के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है। अगर देखोगे ये बहुत बड़ा एक नंबर दिख रहा है मुझे, तो क्या मैं थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए केपी बाई आर क्यूब को मैं लेट करके इधर पे दे रहा हूं, बाद में बिठा देंगे, एक्स का वैल्यू मैं ले रहा हूं केपी बाई आर क्यूब, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2x cos थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो केपी बाई आर क्यूब को x मान लिया तो x साइन थीटा, ठीक है। तो क्या तुम बोल सकते हो इस पॉइंट में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इन दोनों के लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कुछ तो देखो ये थोड़ा ये ज्यादा है ना, E1 का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है तो E1 के तरफ बनेगा थोड़ा, देखना कोई कोई लोग इसको पूरा सीधा बना देते, नहीं होगा सीधा, ये y एक्सिस में नहीं जा रहा है, ये जिस तरफ बड़ा रहता है ना, ये U1 थोड़ा बड़ा है तो इस तरफ तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। समझ आया क्या? रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इसके तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा सीधा मत बना देना, वो गलत फहमी है तुम्हारा, ठीक है। तो ई नेट जो भी आएगा, इस पॉइंट का जो भी ई नेट आएगा, दोनों का क्या आ जाएगा, दोनों 90 डिग्री में है ना रे, ये वेक्टर 90 डिग्री में है ना, ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री में है, तो तुम्हारा जो ई नेट आएगा उसका अगर रिजल्टेंट देखोगे तो क्या आ जाएगा रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा बना लिया ताकि E1 को मैं लिख सकता हूं, E1 को मैं लिख सकता हूं 2x cos थीटा है ना उसका स्क्वायर, और E2 को मैं लिख सकता हूं x sin थीटा का स्क्वायर। देखो x और मैं x में मैंने इसको कन्वर्ट इसलिए किया था कि मुझे बड़ा बड़ा चीजें इधर पे ना लिखना पड़े, ताकि छोटा हो जाए, बाद में x का वैल्यू बिठा देंगे। अभी अच्छे से देख, इधर से x स्क्वायर है, इधर पे भी x स्क्वायर है, कॉमन लेके रूट के बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर है ना, रूट के साथ काट के ये बाहर आ जाएगा, दैट इज x हो जाएगा। और अगर अच्छे से देखोगे तो इधर पे तुम्हारा रूट के अंदर में, इधर पे अगर देखोगे अच्छे से तो रूट के अंदर में अगर देखोगे तो तुम्हारे पास एक ऐसा चीज बनेगा दैट इज cos स्क्वायर थीटा। देखो 2 है तो 4 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, 4 क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बनेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है इधर पे। और इधर पे अगर देखोगे x तो बाहर ही चला गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख तो सकते हैं सर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने इधर पे कन्वर्ट करके 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में लिख दिया, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा जो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो जिस चीज को देखो x का वैल्यू मैं बिठा रहा हूं अभी, दैट इज केपी बाई आर क्यूब, x का वैल्यू मैं बिठा दिया, दैट इज केपी बाई आर क्यूब, केपी बाई आर क्यूब। और इधर पे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज योर फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है, यही फॉर्मूला तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोई भी जनरल पॉइंट के लिए तुम्हें अगर चाहिए, कोई भी जनरल पॉइंट के लिए अगर तुम्हें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और एक दो बार लिखेंगे इसको तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें देखो इधर पे मैंने प्रूफ कर दिया, अगर तुम्हें ई नेट चाहिए कोई भी जनरल पॉइंट में जो कि थीटा एंगल में है अभी, ठीक है, तो जो आंसर आता है वो आता है केपी बाई आर क्यूब रूट ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, केपी बाई आर क्यूब रूट ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा ई नेट का वैल्यू, होता है तुम्हारा ई नेट का वैल्यू। चलो इसको एक बार नोट कर लो पूरा अच्छे से देख के, और उसके बाद इसको एक बार लिखने का प्रैक्टिस करो इधर पे कि सर ये जो आंसर आया था, ये ई नेट आया था, ई नेट जो आया था वो आया था सर के पी बाई आर क्यूब, क्या गया था के पी बाई आर क्यूब, ठीक है, रूट ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये था तुम्हारा मेन आंसर 3 cos स्क्वायर थीटा।
ये होता है तुम्हारा मेन फॉर्मूला। कोई भी जनरल पॉइंट में अगर तुम्हें लिखना है तो तुम इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको यूज कर सकते हो। तो एंगल अगर चेंज करोगे ना, तो हमने दो एंगल के लिए निकाला था इसको, हम लोग ने दो एंगल के लिए निकाला था। एक एंगल का जो नाम था दैट इज थीटा, जब जीरो था, मतलब ये एक्सियल पॉइंट का बारे में बात चल रहा है। क्या चल रहा है? एक्सियल पॉइंट। सर एक्सियल पॉइंट में थीटा तो जीरो हो जाएगा। एक्सियल पॉइंट के लिए अगर इधर पे थीटा अगर जीरो बिठाओगे ना, तो ई नेट जो भी आएगा या तो ई एक्सियल जो भी आएगा दैट इज इधर पे आ जाएगा के पी बाई आर क्यूब आ जाएगा। और इधर से अगर देखोगे तो 1 प्लस क्या लिखोगे? 3 कॉस स्क्वायर, 3 कॉस स्क्वायर, और एंगल कितना लिखोगे? 0 डिग्री, और एंगल 0 इज 1, तो 1 प्लस 3 दैट इज 4, रूट 4 इज 2। तो देखो आंसर आ गया 2 के पी बाई आर क्यूब। देखो यही तो हमें पता था और यही आंसर आ भी चुका है, ठीक है। उसी तरह अगर तुम देखोगे, उसी तरह अगर तुम देखोगे, इधर दिखा देते कि इसी तरह अगर तुम देखोगे, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तब हम लोग कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं? अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा देखो इधर पे मैंने दिया था तुम्हारे, देखो ये ही अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये जो पॉइंट है इधर चला जाएगा, तो ये पॉइंट अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। यही चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट में तुम्हारा जो भी आंसर आता था वो कितना आता था? के पी बाई आर क्यूब। चलो देख लेते आता है कि नहीं। तो ई नेट का फॉर्मूला लगा दो जिसमें तुम वैल्यूज पुट कर लो, दैट इज के पी बाई आर क्यूब। और इधर पे अगर देखोगे तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90, 90 इज 0, तो ये रूट ओवर 1 ही रह जाएगा, दैट इज के पी बाई आर क्यूब रहेगा। बस क्या रहेगा? के पी बाई आर क्यूब। मैंने देखो इधर से प्रूफ भी करा दिया कि दोनों फॉर्मूला जो हम लोग ने पहले प्रूफ किया था वो अगर नहीं प्रूफ करते तो भी चल जाता, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उसका प्रूफ वगैरह आता है, इसके वजह से मैंने इधर पे प्रूफ वगैरह कर दिया, दैट इज के पी बाई आर क्यूब, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जनरल पॉइंट से भी ज्यादा तुम्हारा इक्वेटोरियल या तो एक्सियल पॉइंट का प्रूफ ज्यादा आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्सियल पॉइंट का और इक्वेटोरियल पॉइंट का पहले करवाया, फिर मैंने जनरल पॉइंट करवाया, और जनरल पॉइंट से मैंने दोनों को फिर से मैंने दिखा दिया कि हमने जो किया था वो पूरा 100% करेक्ट है, पूरा आंसर भी मैच हो रहा है। तो हर एक फॉर्मूला तुम इससे क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें जनरल फॉर्मूला पता है, ठीक है। अगर ये तुम्हें पता चल गया तो अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अभी तुम्हें एक चीज निकालना है, दैट इज मैं इधर पे दिखा रहा हूं क्या चीज तुम्हें निकालना है। तुम्हें एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो ये हमारे पास E1 था अगर तुम्हें याद है, और दिखाऊंगा अभी, और ये तुम्हारे पास E2 था, ठीक है। इधर पे लिख लेना, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एंगल निकाल रहे हैं, एंगल कि रिजल्ट तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू आ गया, दैट इज दिस, बट कौन सा एंगल में जा रहा है, ठीक है। कभी कभी एंगल पूछ लेंगे ना, तो कौन सा एंगल में जा रहा है तुम्हारा ई नेट। तो ई नेट अगर देखोगे तो कुछ ऐसा आया था, ई नेट अगर देखोगे तो कुछ ऐसा आया था, ठीक है। दिस इज योर ई नेट। ये E1 था अगर याद है, तो इसको हम लोग ने E1 नाम दिया था, ठीक है, और इसको हम लोग ने E2 नाम दिया था, और ये तुम्हारा था ई नेट। तो ई नेट ने E1 के साथ लेट से अल्फा डिग्री एंगल बनाया, तो अल्फा कितना होगा वो चाहिए हमें। समझ आ गया? हमें क्या चाहिए? वो अल्फा कितना है वो हमें चाहिए। तो अगर ये tan अल्फा निकालोगे तुम, ठीक है, तुम्हें अगर एंगल निकालना है कि रिजल्टेंट ने कितना बनाया, तो तुम tan अल्फा निकाल लो। tan अल्फा हमेशा क्या होता है? एक ट्राइंगल में ये अगर E2 को इधर शिफ्ट कर लोगे ना, तो आ जाएगा तुम्हारा, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा कि ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, दैट इज तुम्हारा E2 बाई U1, E2 बाई U1, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, तो मतलब E2 डिवाइडेड बाई E1 हो जाएगा, ठीक है। E2 का अगर तुम्हें वैल्यू याद है, E2 का अगर तुम्हें वैल्यू याद है, तो वो आंसर आया था तुम्हारा के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। और तुम्हारा अगर तुम्हें अगर ये पता है E1 ये आया था, तो E1 का जो भी आंसर आया था दैट इज 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब आया था, ठीक है। तो इधर से के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बाई कॉस थीटा बच जाएगा, और इधर हाफ बच जाएगा, तो हाफ tan थीटा हो जाता है तुम्हारा tan अल्फा का वैल्यू। ये तुम्हें याद रखना है, ये भी तुम्हें याद रखना है। tan अल्फा का जो वैल्यू आता है वो आ जाता है तुम्हारा, tan अल्फा का जो भी वैल्यू आता है वो तुम्हारा आ जाता है
हाफ ऑफ टेन थीटा। थीटा क्या है सर? थीटा इज द एंगल जो हम लोग ने लिया था, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आंसर। देखो एंगल एक बार देख लो, ये होता है एंगल, ठीक है। और ये एंगल, ये जो अल्फा है वो कितना आएगा वो हमें नहीं पता था, तो मैं इधर पे लिख देता हूं कि टेन अल्फा, क्योंकि ये लोग याद नहीं करते, तुम याद कर लो, दैट इज टेन अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ टेन थीटा, ठीक है। अगर हमें टेन अल्फा निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ टेन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थीटा हमें पता है, तो टेन अल्फा निकालना है तो हाफ ऑफ टेन थीटा कर लेना, ठीक है, हाफ ऑफ टेन थीटा इसका। और हमें अगर ई नेट निकालना है तो ई नेट का फॉर्मूला भी मैं इधर पे दे के रख रहा हूं, दैट इज के पी बाई आर क्यूब रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार देख लो सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ते और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो 19 में आया था, जो हमने पहले सॉल्व कर लिया था, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, चलो। ये हम लोग ने पहले सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करना है, जिसमें हमें डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो तुम बेसिक मेथड से भी कर सकते हो और तुम वेक्टर लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। हम लोग बेसिक मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर लगा के मैंने सॉल्व करके दिया था। तो इसको अगर बेसिक फॉर्मूला में लगाओगे तो तुम्हें पता है कि पहले ओरिजिन को सेट करना होता है, तो ओरिजिन सेट कर दिया मैंने, और फिर मुझे शायद ये मैंने दूसरा मेथड से भी करा दिया था, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा सर, तो आप क्या करिए, इसका भी सेट कराइए, तो ये a,0 हो जाएगा, और फिर मुझे इस कोऑर्डिनेट को भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 0,0 ओरिजिन है, तो इसको अगर तुम सेट करोगे तो ये हो जाएगा a/2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a/2, और ये डिस्टेंस अगर तुम देखोगे ना, ये तो हाइट है या तो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2 इंटू साइड, साइड कितना होता है a, ठीक है। तो ये मुझे कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट अगर मुझे लिखना है, नेट डाइपोल मोमेंट अगर वेक्टर के साथ लिखना है, तो तुम क्या लिख सकते हो, चार्ज विथ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विथ साइन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विथ साइन। तो साइन के साथ अगर इसका देखोगे तो क्या हो जाएगा q, और ये हो जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप, ठीक है। ये सब तो अभी हमारे लिए इजी हो गया। और इसके लिए अगर देखोगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज, और इसका अगर देखोगे तो a i कैप प्लस 0 j कैप, ठीक है। ये डाइपोल बन रहा है क्योंकि नेट चार्ज अगर निकालोगे ना तो 0 आ रहा है, नेट चार्ज अगर निकालोगे तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो वो डाइपोल बन रहा है। और अगर तुम क्या निकालोगे, नेट चार्ज निकालोगे तो भी 0 आएगा, और अगर तुम इसका डाइपोल मोमेंट निकाला ना तो 0 नहीं आएगा। अगर 0 आता है तो वो क्वाड्रापोल बन जाता है, तो इधर पे 0 नहीं आएगा, पी नेट क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, कुछ आएगा वैल्यू, ठीक है। 0 अगर आ जाता तो मैं बोल दूंगा तुम्हें कि ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रापोल हो जाएगा। तो अभी डाइपोल है, अभी के लिए डाइपोल है, क्योंकि नेट 0 नहीं आएगा। देखो अभी हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं, ये माइनस क्यू हो गया इसके साइन के साथ, और इसका अगर देखोगे तो a/2 i कैप और प्लस √3/2 अगर देखोगे तो j कैप, ये j है, ये i नहीं है, ये j है, ठीक है। ये तो पूरा 0 ही हो गया, इसको सिर्फ तोड़ो, q, ये क्या आ जाएगा a i कैप, ये तो 0 ही है तो उसको लिखना नहीं है, माइनस 2q, अगर इसके साथ अगर देखोगे तो a/2 i कैप, और ये माइनस इसके साथ अगर देखोगे तो 2q √3/2 j कैप, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा। तो इधर से अगर देखोगे तो इसको कैंसिल आउट करो, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये 2 कैंसिल आउट होके ये पूरा सेम हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ हमारे पास रहेगा माइनस 2q √3/2 j कैप। ये आंसर रहेगा तुम्हारा, जहां पे 2 कैंसिल आउट होके माइनस q कितना बन जाएगा, माइनस q क्या बन जाएगा, माइनस q, ये कटेगा तो √3 j कैप बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें बस p नेट आ गया, p नेट का वेक्टर आ गया, तुम्हें अगर बस सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, शायद ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो आंसर क्या आ जाएगा, √3q। अच्छा a हम लोग ने मिस कर दिया ना, इधर पे एक a आएगा, ठीक है, इधर पे एक a आएगा ना, ये a है ना, तो a एक आएगा तुम्हारा, इधर पे भी एक a आएगा, और इधर पे भी एक a आएगा, और लास्ट में भी एक a लगा देना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो ये हो जाएगा, और वेक्टर में चाहिए तो तुम ऊपर वाला देख सकते हो। और इधर पे देखो माइनस j आया है, मतलब इस तरफ रहेगा। अगर डायरेक्शन तुम्हें देना है तो तुम दे सकते हो, दैट इज इस तरफ होगा तुम्हारा डायरेक्शन, ठीक है। पी नेट का जो भी डायरेक्शन होगा वो इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस j में जा रहा है, तो मैं नीचे की तरफ दे दिया इसको, ठीक है।
ऐसा करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी है। इसको वेक्टर में भी सॉल्व कर सकते हो। वेक्टर में अगर सॉल्व करना है तो तुम कैसे कर सकते हो कि ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, ये -2 क्यू है, तो इसको तोड़ देना, एक -q और एक -q कर देना। ये -q ये q का वेक्टर इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा p, और ये q और ये -q का इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा और एक p, ठीक है। और p का ये जो एंगल बनेगा ना, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 बन जाएगा, ठीक है। तो p का आंसर क्या आ जाएगा, p नेट दैट इज √3p आ जाएगा। और इधर पे अगर देखोगे तो p का जो वैल्यू है ना वो q इंटू a है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में a है। तो देखो √3q है, देखो इधर पे भी आया √3q है, समझ आ गया, दोनों सेम ही आया, ठीक है। वेक्टर लगा के भी कर सकते हो या तो बेसिक मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है देखो 2020 का इक्वेशन जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, दैट इज p वेक्टर। p वेक्टर कितना दिया हुआ है, दैट इज -i कैप -3j कैप +2k कैप, ठीक है। इसके साथ तुम्हारा दिया हुआ है इंटू 10⁻⁻29 का कुलम। कुलम सेंटीमीटर नहीं है, ये कुलम मीटर है, ठीक है। इज एट ओरिजिन, ये ओरिजिन में है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट दिस, और इधर पे एक चीज दिया हुआ है दैट इज r.p, मतलब r वेक्टर डॉट p वेक्टर का जो भी डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। क्या तुम्हें याद है कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है, ठीक है, क्लास 11 वेक्टर चैप्टर, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है, इसका मतलब क्या आता है, मतलब r.p 0 है, इसका मतलब ये होता है कि r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर, r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर, मतलब p अगर इस तरफ है तो r तुम्हारा इस तरफ होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तुम्हें अगर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि P अगर इस तरफ है तो R इस तरफ होने से ही तो 90 डिग्री बनेगा। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पॉइंट में तुम्हें पता है कि हमेशा P के ऑपोजिट में ही तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है। तो P इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, ठीक है। इक्वेटोरियल का अगर डायरेक्शन देखना है तो P के तुम्हारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में होगा, मतलब ऑपोजिट होगा, डायरेक्ट बात है, इसका ऑपोजिट होगा। तो हमें यही पूछा हुआ है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट R, ठीक है, इस R में तुम्हें इस पैरेलल टू, किसका पैरेलल होगा, ये इसका ऑपोजिट होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वेक्टर, जो भी डायरेक्शन या जो भी वेक्टर चाहिए तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन चाहिए तुम्हें, वो क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट, मतलब पूरा -p कर देना, p का डायरेक्शन का माइनस लगा देना, ठीक है। अगर वेक्टर में चाहिए, ये डायरेक्शन में बोला, वेक्टर में अगर चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, 2kp, क्या लिख सकते हो, kp वेक्टर बाई ये -kp वेक्टर बाई r क्यूब, ऐसा करके तुम इसका वो भी निकाल सकते हो, kp बाई r क्यूब होता है ना, तो kp बाई r क्यूब करके तुम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। बट हमें बस बोला है कि किसका पैरेलल होगा, तो पैरेलल अगर देखना है तुम्हें तो इसका जो आंसर होगा उसका तो आंसर तुम यही दे सकते हो, ठीक है। पूरा मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मैं सिर्फ डायरेक्शन बात कर रहा हूं कि p का ऑपोजिट में होगा, मतलब p जो आंसर है उसके आगे एक माइनस लगा दो। तो -p का जो आंसर था दैट इज i कैप -3 j कैप और प्लस क्या था 2k कैप, बस डायरेक्शन ले रहा हूं, कोई मैग्नीट्यूड नहीं। तो ये आ जाएगा i कैप +3 j कैप, ठीक है, ऑप्शन में था ये, और -2k कैप। तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये आंसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि पक्का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना है वो हमेशा p के ऑपोजिट में ही होगा, क्योंकि E तुम्हारा जो p है और जो तुम्हारा r है वो 90 डिग्री में, वो दोनों अगर 90 डिग्री में है तो इसका मतलब, दोनों अगर 90 डिग्री में है इसका मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट का निकलेगा, वो ऑपोजिट ही निकलेगा इसका। तो इसका ऑपोजिट निकलने से इसका माइनस लगा देना है, तो वही तुम्हारा ऑप्शन में था, दैट इज ये आंसर ऑप्शन में था कि तुम्हें बस इधर माइनस लगा देना है, ठीक है। तो माइनस लगाने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो ये सब इजी क्वेश्चन है, 23 का भी इजी क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल at a large distance r from the center of dipole on the equatorial plane varies with distance। अरे इक्वेटोरियल प्लेन का भी तो इतना बात किया है हम लोग ने, इक्वेटोरियल का कितना होता है kp बाई r क्यूब। तो e किस में डिपेंड कर रहा है, e किस में डिपेंड कर रहा है, e इक्वेटोरियल किस पे डिपेंड कर रहा है, e इक्वेटोरियल तो डिपेंड कर रहा है 1 बाई r क्यूब में, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा r⁻³ आ जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू r क्यूब नहीं, r⁻³ आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया तुम्हारा एक आंसर। उसके बाद सेम इधर पे देखो, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर वेरीज एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इधर पे माइनस क्यू है और इधर पे प्लस क्यू है। ठीक है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों के बीच में एल डिस्टेंस है, ये बताया गया। ठीक है, एल डिस्टेंस बताया गया है। तो तुम्हें चाहिए द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, अभी डिस्टेंस तो नहीं बताया गया, तो पक्का ये इक्वेटोरियल लाइन ही होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन में अगर 8 डिस्टेंस दूर, मतलब इधर से अगर तुमने 8 डिस्टेंस दूर, जो कि वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एल अगर होता है, मतलब शॉर्ट डाइपोल के बारे में बात चल रहा है, शॉर्ट डाइपोल के लिए जो भी आंसर आता है इस पॉइंट में अगर देखोगे, ये तुम्हारा एक्सियल पॉइंट है, क्योंकि कुछ नहीं बताया गया तो एक्सियल पॉइंट ले रहे, तो ये एक्सियल पॉइंट में तुम्हारा जो आंसर आएगा वो भी तो तुम्हारा सेम ही आता है, दैट इज ई एक्सियल जो भी आता है। मैं बस लिख क्यों रहा हूँ कि तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो ये सब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर तुमने पूरा याद कर लिया। ठीक है, 2 kp/r³ होता है, तो इसमें भी अगर देखोगे ई एक्सियल अगर देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। ठीक है, तो इनवर्सली ये देखो 1/r³, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैं बस तुम्हें लिख के यही समझा रहा हूँ कि जल्दी से याद कर लो। ठीक है, याद हो जाएगा जल्दी जल्दी। अभी चलो, ये क्या है, ये एडवांस, अच्छा इस बार का ही है, 25 का ही है। ठीक है, तो 25 में तुम्हें कुछ चीजें दिया हुआ था और हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इधर पे इतना बड़ा जो दिया हुआ है वो फिगर से समझ लेना। अभी नेक्स्ट पेज में मैंने फिगर डाला इसका, द पॉसिबल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए एट एक्स पॉइंट। ठीक है, और हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करवाना है। देख लो, ये दिया हुआ था, देखो ये ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, बहुत इजी, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ था। ऑप्शन से अगर देखोगे ना, ऑप्शन मैंने इधर पे नहीं डाला है क्योंकि हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन। अगर ऑप्शन से इसको अगर चुनोगे तो जल्दी से ऑप्शन आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, तो एडवांस में जाके अगर इतना जल्दी आंसर दे पा रहे हो तो ईजी हो गया तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन। ठीक है, इधर पे देखो आई के पे, इधर जे के पे, मतलब ये एक्स एक्सिस है इस तरफ और इस तरफ वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देख लो, ये तुम्हारे पास दो डाइपोल है, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो नहीं निकाल सकते अभी, और डिस्टेंस तो बराबर का दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर का है, तो ये डाइपोल के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इसके लिए ये पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल, क्योंकि 90 डिग्री में हो गया ना, तो इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में क्या होता है, डाइपोल अगर इस तरफ रहता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ई इस तरफ आ जाएगा। और अगर इसके लिए भी देखोगे तो इसके लिए भी ये पॉइंट क्या हो गया, इसके लिए ये जो डाइपोल है इसके लिए भी ये पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल, तो इसके लिए भी उल्टा होके इस तरफ ही लगेगा, दैट इज, और एक ई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब इधर जो आंसर आएगा वो 2e आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2e आ जाएगा। तो इधर पे देखो कुछ कुछ दिया हुआ है जिसमें पूरा 4πε0 मतलब k का भी वैल्यू लिखा हुआ है। चलो लिखते 2e, 2e का मतलब क्या हो जाएगा बोलो तो, 2e, e मतलब ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट में जो भी e आता है वो आता है तुम्हारा kp/r³, तो ये आ जाएगा 2kp/r³ आंसर आना चाहिए था। और क्योंकि ये नीचे है तो -j लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इधर पे -j इधर पे है, देखो ये तो 0 है, ये -j है और -j है क्या, और एक भी नहीं है, देखो एक ही आंसर है, यही आंसर आएगा। चलो इसको मैच कराते। ठीक है, -j आना चाहिए ना क्योंकि नीचे की तरफ है, तो -j इधर पे नहीं लिख रहा, या लिख देते, तो ये -j आएगा हमारा। ठीक है, तो इसको अगर देखोगे तो 1/4πε0 लिख सकते हैं, 4 और ये काट के नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, तो p/2 तो 4 तो 2 के साथ काट के 2πε0 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, r³ आ जाएगा। ठीक है, और ये -j में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है क्या, यस ये है तुम्हारा, ये हो जाएगा। तुम ऐसे मिला लो, बस इसको एक बार मिला लो, दैट इज ये जो ऑप्शन है ये तुम्हारा सेकंड वाला बन रहा है। ठीक है, चलो आगे का सॉल्व करते हैं, दूसरा कलर से करते हैं इसको। तो चलो आगे का अगर सॉल्व करना है तो एक इस तरफ है, इसके लिए इस तरफ आएगा ई। ठीक है, और इसके लिए देखो ये तो एक्सियल है, एक्सियल के लिए एक्सियल की तरफ आता है, तो ये आएगा ई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, दैट इज e√2 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, e√2। बट इधर तो सर मैग्नीट्यूड के साथ दिया हुआ है, इधर तो सर मैग्नीट्यूड के साथ दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड के साथ निकालना है तो ऐसे निकाल लो। कैसे निकालोगे, क्योंकि ये ई है, ये ई है, तो पक्का ये 45 डिग्री बनने वाला है, 45 ही तो बनेगा। ठीक है ना, 45 बनेगा, 45 बनेगा। ठीक है, तो
हम लोग ये बोल सकते ना कि इस ई का इस तरफ क्या जाएगा, ई कॉस थीटा जाएगा, ठीक है। या तो अगर आई कैप जे कैप में ही चाहिए तुम्हें तो तुम ये कर लो, ये लिख लो, दैट इज √2e लिख लो, ठीक है। मैंने √2e लिख लिया, अभी √2e का इस तरफ कंपोनेंट डाल दो ना, ठीक है। अभी ई तो ई और ई का √2e आ गया, तो √2e का इस तरफ क्या कंपोनेंट जाएगा, दैट इज √2e cos 45 आई कैप, ठीक है। और इस तरफ आएगा मतलब क्या आएगा, माइनस ऑफ इस तरफ देखो √2e का इस तरफ का कंपोनेंट √2e sin 45 का जे कैप, देखो माइनस लिख दिया मतलब नीचे, इसलिए लिख दिया, ठीक है। अब तो बस हो गया तुम्हारा, ठीक है। जो ये देखो cos 45 मीन्स 1/√2, तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई आई कैप हो जाएगा, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, ई जे कैप हो जाएगा। तो मैं इधर से क्या ले सकता हूं, ई आई कैप और ई जे कैप हो जाएगा, ई आई कैप माइनस क्या हो जाएगा, ई जे कैप हो जाएगा, ठीक है। ई को कॉमन ले लो, ई को अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ गलत किया, हाँ ये गलत हो गया, क्योंकि इसके लिए ये जो है ना ये ई होगा, लेकिन इसके लिए जो होगा ये तो 2 टाइम्स होता है, अरे एक्सियल के लिए तो 2 टाइम्स होता है ना, तो इस बार ये तो इतना नहीं आएगा, बट जो डायरेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आना चाहिए। अच्छा ये भी है, ठीक है, डायरेक्शन निकाल लेंगे हम लोग, बट ये देखो इसके लिए जो आएगा इस तरफ आएगा, लेकिन इसके लिए जो आएगा इसी तरफ आएगा, लेकिन ये तो एक्सियल है, एक्सियल के लिए 2 टाइम्स आएगा, और इसके लिए तो एक ही टाइम्स आता है, दैट इज केपी बाई आर क्यूब, और लेकिन इसके लिए कितना आएगा 2 केपी बाई आर क्यूब, मतलब ये जो तुम्हारा हुआ है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पे फिर से करते हैं इसको कि ई और 2e को हमें सॉल्व करना है, क्या हमें सॉल्व करना है, इधर पे हमारे लिए 2e रहेगा और इधर पे हमारे लिए कितना हो जाएगा, e रहेगा, तो ई नेट जो भी होगा उसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, इस बार क्या लिखते हैं 2e, कितना होता है 2e आई कैप, ठीक है, और इस तरफ नीचे जा रहा है तो e जे कैप, समझ आ गया, अभी जल्दी जल्दी हो गया, देखो ई कॉमन ले लिया तो 2i माइनस जे, देखो डायरेक्शन एक ही ये ऑप्शन के साथ मिल रहा है, तो डायरेक्ट लिख लो, या तो ई का वैल्यू इधर पे पुट कर लेना, ठीक है, दैट इज केपी बाई ई, मतलब क्या था केपी बाई आर क्यूब, केपी बाई आर क्यूब इधर पे पुट कर लेना, और आंसर तुम्हारा आ जाएगा, सेकंड है क्या ये, सेकंड है ना, अच्छा हमने ये गलत किया, ये तुम ऐसा लिख सकते हो, इसके लिए तुम्हारा पहला वाला आया, ठीक है, पहला वाला, और सेकंड के लिए जो तुम्हारा आया वो आया ये, सेकंड के लिए ये आ गया, ठीक है, सेकंड के लिए ये आ गया आंसर, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं फोर्थ वाला सॉल्व करने, ये वाला अगर सॉल्व करोगे ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है, इसमें इतना टेंशन क्या है कि इसके लिए इस तरफ आएगा ई और इसके लिए इस तरफ आएगा ई, आउट करेगा तो ये तो डायरेक्ट तुम्हारा 0 बन रहा है, दैट इज थर्ड वाला इधर बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। और लास्ट ये है, इसमें क्या क्या है, इसमें दोनों इस तरफ ही जा रहा है, इसके लिए इधर अगर देखोगे तो लेट्स से 2e, और इसके लिए इधर पे अगर देखोगे तो 2e, ठीक है, दोनों एक साथ जा रहा है तो आंसर आ जाएगा 4e, और आई के पी तो होगा तो 4e, ई का अभी वैल्यू लिख देते हैं, केपी बाई आर क्यूब, ई मतलब मैं क्या पकड़ रहा हूं, केपी बाई आर क्यूब को पकड़ रहा हूं, ठीक है, जो कि हमारा इक्वेटोरियल लाइन का था, ठीक है, तो उसको मैं ई पकड़ रहा हूं, तो 4e हो जाएगा केपी बाई आर क्यूब, और ये आ जाएगा आई कैप में, ठीक है, और इधर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 कट जाएगा तो पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रहेगा, पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रहेगा, देखो ये ही आ रहा है क्या, पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ये आ रहा है, देखो, तो इसके लिए फिफ्थ आ जाएगा, फिफ्थ का आंसर आ जाएगा, तो मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा फोर्थ वाला फिफ्थ हो जाएगा, तो ये किसी का भी आंसर नहीं है, ठीक है, 4 ही दिया गया ना, तो 4 के लिए मैंने 4 आंसर निकाल दिया, ये किसी का भी आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर किसी का भी नहीं आएगा, सबका ये ही आंसर आने वाला, ये तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा इसके साथ, बट ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन के साथ, बट तुम अभी देख लो तो सब कुछ इधर पे इजी था, इधर पे दोनों एक साथ था, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो 2e 2e, क्यों 2e, क्योंकि इक्वेटोरियल वाला e लिया था तो एक्सियल वाला 2e हो जाता है, तो 2e 2e 4e हो जाएगा, इधर पे k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 कटेगा तो पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, देखो पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आर क्यूब है, आर क्यूब, तो सेम आ गया, आई कैप तो आई कैप भी आ गया, देख लो पूरा सेम है, ठीक है, तो एडवांस का क्वेश्चन था वो। अभी देखो 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 identical electric dipoles each with dipole moment p are placed along the x axis symmetrically, ठीक है, सिमेट्रिकली तुम्हारे पास डाइपोल्स है, तो मतलब एक अगर इस तरफ है, देखो ये जो एडवांस में जो पूछा था उसी तरह ही है,
बट ये थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस से भी एडवांस, ठीक है, अच्छा है। तो दोनों एक साथ प्लेस्ड है, एक ही लाइन में प्लेस्ड है, और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में प्लेस्ड है, ठीक है, पीपी सेम डायरेक्शन में प्लेस्ड है, ठीक है। ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, विथ मास m इज प्लेस्ड एट द सेंटर एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द डाइपोल्स, इनिशियली इट इज एट रेस्ट। अच्छा ठीक है, मिडवे ले लो इनका, तो ये ले लेता हूं मिडवे, ठीक है, मिडवे ले लेता हूं, ये हो गया तुम्हारा प्लस क्यू इधर पे है, ठीक है, ये प्लस क्यू है तुम्हारा, ओके, ये पूरा मिडवे है, तो ये ओ दे देता हूं, ठीक है, एट रेस्ट, पहले एट रेस्ट में था। नाउ इफ दिस चार्ज इज डिस्प्लेस स्लाइटली बाय ए डिस्टेंस x अलोंग द x एक्सिस एंड रिलीज, मतलब इसको अगर तुमने इधर से x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया और इधर पे लेके गया प्लस क्यू, और उसके बाद तुमने इसको रिलीज कर दिया, अभी इधर पे रिलीज कर दिया, पहले रेस्ट में था ये पहले रेस्ट में था इधर पे, मतलब मीन पोजीशन होगा, ये क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगा इसका, या तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। अभी x डिस्प्लेस करके मैंने उसको छोड़ दिया, रिलीज, इट बिगिंस टू ऑसिलेट, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन गिवन x इज वेरी वेरी लेस देन, तो ये डिस्टेंस को मैं क्या ले लूं, ये डिस्टेंस को मैं ए ले लेता हूं, क्या ये ए ले लेता हूं, और इसको भी ए ले लेता हूं, हम लोग हमेशा ट्वाइस से लेते, तो ऐसे ए ले लेते हैं, ठीक है, तो ए है हमारे पास है, तो ए से बहुत ही ये डिस्टेंस छोटा है x, ताकि सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाए और टाइम पीरियड हम लोग उसका निकाल ले, समझ आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x उसको क्या करना पड़ेगा, इधर से इसको x डिस्प्लेस करके इस पॉइंट में नेट फोर्स लिख लो, बस हो गया, कितना इजी है, देखो इसके लिए ये एक्सियल है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये पॉइंट इसके लिए एक्सियल है, तो इस तरफ आएगा, ठीक है ना, इस तरफ आएगा। अच्छा इधर पे सिमेट्रिक है, बस स्मॉल क्यू मास है, तो ये अगर आइडेंटिकल डाइपोल्स विद डाइपोल मोमेंट आर प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस सिमेट्रिकली ऑन, तो अगर ये ऐसे प्लेस्ड ना, तो एसएचएम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ देगा, ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ देगा, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन देता है, तो ये दोनों इस तरफ देने से तो ये चला जाएगा, इस तरफ आएगा ही नहीं, मतलब एक डाइपोल को घुमाना पड़ेगा, समझ आया क्या। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आया, बट इधर से मुझे समझ आया कि इस चीज को एक को घुमाना पड़ेगा, एक को जब घुमाओगे तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको अगर घुमा के रखा ना ऐसे, तब क्या हो जाएगा, देखो तो अभी क्या हो जाएगा, अभी देखो डिफरेंस तुम्हें पता चलेगा कि अभी ये जो इसमें देगा ना, ये तो इस तरफ है, इस तरफ है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा, और ये तो इस तरफ है, तो ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ देगा, समझ आया क्या, बात ये है, नहीं तो फंस जाओगे, ये दोनों ऑपोजिट में रहना पड़ेगा, ये दोनों ऑपोजिट में रहेगा तो ये जाके काम बनेगा, नहीं तो ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये इससे दूर है ना, ये इससे दूर है ना, तो ये जो दिया ना इसने, ये सेकंड वाला मान लेता है, ठीक है, ये जो फोर्स दे रहा है ये सेकंड वाला है, और इसने इसमें जो फोर्स लगाया वो फर्स्ट वाला फोर्स है, तो इसके पास ये है ना, इसके पास है ना ये पॉइंट, तो ये फोर्स ज्यादा होगा, समझ आया क्या, F1 ज्यादा होगा, क्योंकि F1 थोड़ा सा पास है, F1 ज्यादा होगा F2 से, ठीक है, ये इसको फोर्स इस तरफ दे रहा है, वो ज्यादा फोर्स होगा क्योंकि इसके पास है, तो नेट फोर्स इस तरफ होगा, और ये इसको फोर्स तो इस तरफ लगा रहा है, लगा तो रहा है, लेकिन वो थोड़ा कम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो ये इसको जो फोर्स लगा रहा है इस तरफ वो ज्यादा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो ये इस तरफ आना स्टार्ट होगा, जब इस पॉइंट में रख दोगे ना, तो ये इसमें जो फोर्स लगाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो ये और ये इसमें जो फोर्स लगाएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये फिर से इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, इधर जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा, तो मतलब तुम्हारे पास इधर पे क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन, या तो एसएचएम बोल सकते हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड हमें निकालना है, ठीक है। F2 कैसे निकालेंगे, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स भी तो पता है, QE, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, QE होता है ना, तो तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो तुम्हें फोर्स भी पता है, ठीक है, और देख लो ये इसको फोर्स इस तरफ लगाया क्योंकि अलोंग द डाइपोल का डायरेक्शन, और इसका अलोंग डायरेक्शन ये हो गया ना, एक्सियल पॉइंट ही है इसके लिए भी, बट इस तरफ डायरेक्शन है तो इस तरफ वो फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स जो भी होगा वो F1 से F2 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, F1 से F2 को माइनस करना पड़ेगा, तो F1 से अगर F2 को मुझे माइनस करना है तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ सर, ये अगर Q लिख दिया, Q ही होता है ना, फोर्स तो Q ही होता है, ठीक है, F1 मतलब इसने लगाया, तो इसने कितना, ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखो ये अगर A है और ये अगर X है, तो ये कितना हो जाएगा A माइनस एक्स, कितना हो जाएगा A माइनस एक्स,
और हमें पता है कि इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये एक्सियल पॉइंट है, तो 2kp बाई आर क्यूब होता है, बट इसमें जो आर हो जाएगा ना, ये जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, ए से एक्स माइनस ए माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है, माइनस जो F2 आएगा, F2 मतलब इसके लिए इसमें फोर्स निकालना है, इसके लिए इसमें फोर्स, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो a प्लस एक्स हो जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो फोर्स आएगा वो QE आता है, E कितना आता है, इसके लिए जो E आएगा दैट इज 2kp बाई क्या हो जाएगा, 2kp बाई आर क्यूब होगा, जो R होगा वो हो जाएगा a प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इधर से अगर कॉमन लेना है तुम कॉमन ले सकते हो, दैट इज क्या क्या कॉमन ले सकते हो, 2kp क्यूब, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आएगा, दैट इज 1 बाई a माइनस एक्स का क्यूब माइनस, इधर से सब कुछ कॉमन ले लिया मैंने, 1 बाई a प्लस एक्स का क्यूब आ जाएगा तुम्हारा आंसर में, ठीक है, यही आने वाला है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ऐसा कुछ। तुम्हें पता है कि जो x है ना वो बहुत ही छोटा है, x जो है ना वो बहुत ही छोटा है ऐसे, तो तुम इधर से a को क्या ले लो, कॉमन ले लो, a को कॉमन लेके a क्यूब में बाहर निकाल दो, और इधर पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई ए हो जाएगा, और ऊपर में क्यूब आ जाएगा, माइनस इधर से भी a को अगर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा a क्यूब, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई ए का क्यूब, ठीक है। ये दोनों को तुम हमेशा कॉमन ले लेना ताकि इधर पे बाइनोमियल में एक्सपांशन यूज कर सको, ठीक है। ये तुम्हें कॉमन लेते ही तुम्हारा जो एफ नेट आ जाएगा, जो एफ नेट आएगा वो कितना आ गया देख लो, तो जो एफ नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2kp क्यूब, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे नीचे ए क्यूब, इसमें भी ए क्यूब, इसमें भी ए क्यूब, तो ए क्यूब नीचे ला दो, ठीक है, ए क्यूब कॉमन लेके मैंने नीचे ला दिया। और इधर पे था तुम्हारा 1 प्लस या माइनस था शायद पहला वाला, 1 माइनस एक्स बाई ए, और ये तुम्हारा -3 हो जाएगा क्योंकि नीचे +3 था, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। और ये था तुम्हारा -1 प्लस एक्स बाई ए हो जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा और -3, ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे, देख लेते एक बार, चेक कर लेते सब कुछ सही है कि नहीं। तो इधर पे देखो ये माइनस है, यस ये माइनस है पहला वाला, ये प्लस है, तो ये ऊपर जाएगा ना, और ए क्यूब कॉमन ले लिया, और ये ऊपर जाके ये -3 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो ऐसा ही कुछ बचेगा, ठीक है। ये नेट फोर्स निकाल रहा हूं, और नेट फोर्स अगर एक्स के डिपेंडेंट होता है तो वो एसएचएम होता है, और एसएचएम अगर होता है तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बात किया पूरा एसएचएम के बारे में, ठीक है। तो हम लोग टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई ओमेगा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये नेट फोर्स को पहले हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, एक्स के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, तो ये आ जाएगा ए क्यूब, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1 माइनस -3 अगर आएगा तो प्लस बन जाएगा, 1 प्लस 3 एक्स बाई ए हो जाएगा। और इधर पे माइनस में अगर देखोगे तो ये 1 माइनस 3 एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो 2kp क्यूब बाई ए क्यूब, और इधर अगर देखोगे तो ये -1 हो जाएगा, तो माइनस ये कट जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 6a एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा तुम्हारा आंसर, जिसमें तुम्हें आ जाएगा 2kp क्यूब बाई a टू द पावर 4 बन जाएगा, और इधर x बन जाएगा, यही तुम्हारा नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर पे सर एक माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट किया था वो हमेशा नेट फोर्स के ऑपोजिट ही किया था, ठीक है। इसके वजह से इधर पे माइनस नहीं आया। इधर पे तुम माइनस लगा सकते हो, ये खुद से मैंने लगा दिया ये माइनस, क्योंकि मैंने जहां पे डिस्प्लेसमेंट किया था उसके ऑपोजिट में फोर्स आया था, मैं डिस्प्लेसमेंट इस तरफ किया था, फोर्स इस तरफ आया था, इसलिए मैं उधर पे माइनस लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इधर से देख सकते हो तुम कि जो एफ नेट आया है वो तुम्हारा -x पे डिपेंड करता है, मतलब ये इक्वेशन इट इज इक्वेशन ऑफ SHM, और SHM होने से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग निकाल लेंगे इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। इधर पे देखो, ये इधर से इधर जो आया ना, ये बाइनोमियल लगा है, बाइनोमियल, ठीक है। कोई कोई अगर देख रहे हो जिसको बाइनोमियल नहीं पता, बाइनोमियल एक्सपांशन नहीं पता, वो जाके देखो पहले, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपांशन इधर से इधर लगा है, 1 प्लस nx हो जाता है, 1 प्लस x टू द पावर अगर n होता है तुम्हारे पास,
अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता है और x जो होता है ये जो पोर्शन होता है वो अगर लेस देन 1 होता है तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस n है। ठीक है, तो ये चीज आगे आ जाता है, ये जो माइनस है वो आगे आके प्लस बना देगा। ठीक है, ये माइनस आके आगे ये प्लस है तो इसको माइनस बना देगा। ठीक है, अच्छा तो अभी मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर निकाल लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन हम लोग जो निकालते हैं वो आता है हमेशा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो नेट फोर्स जो तुम्हारा आया है वो कितना आया है, ओ अच्छा हम लोग ने इधर पे और गलती लिख दिया, दैट इज इधर पे 12 होना चाहिए, 6 और 2 का 12 होना चाहिए। ठीक है, ये 12 होना चाहिए, 6 और 12 का ये क्या होना चाहिए, 6 और 2 का ये 12 होना चाहिए, 12 के पी क्यू बाई ए टू द पावर 4 एक्स। करेक्ट है अभी सब कुछ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 के पी क्यू, ठीक है, के पी क्यू बाई ए टू द पावर 4 और साथ में क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, और इधर पे एक m से डिवाइड कर लो। ठीक है, मास से डिवाइड करना है ना, ये फोर्स लिखा था मास से डिवाइड किया, फोर्स लिखा था मास से डिवाइड किया, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन हमारा आ गया तो क्या मैं इस एक्सेलरेशन को कंपेयर कर सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर माइनस भी आएगा क्योंकि फोर्स नेगेटिव में आया था हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ अगर इसको कंपेयरिंग करोगे, कंपेयर अगर करोगे तो तुम्हें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो डाइपोल के साथ भी एसएचएम हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, हम लोग बहुत ऊपर का लेवल का पढ़ रहे कि डाइपोल के साथ भी अगर एसएचएम को लिंक कर सकते हो तो हम लोग ने लिंक कर दिया। ठीक है, तो कंपेयरिंग अगर इसको अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर मतलब ये एक्स के पहले जो भी लिखा हुआ है वही तो ओमेगा स्क्वायर होगा, दैट इज 12 के पी क्यू डिवाइडेड बाई एम ए टू द पावर 4, ये ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, रूट ओवर 12 के पी क्यू बाई एम ए टू द पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो तुम्हारा टाइम पीरियड जो आएगा, जो तुम्हारा टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा अगर नीचे लिखोगे ना तो ये देखो ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज एम ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 के पी क्यू, ये आ जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड। ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से और समझ लो कि इसको भी तुम एसएचएम के साथ कैसे लिंक कर सकते हो। ठीक है, नेट फोर्स निकालना है, एसएचएम का यही खासियत है कि नेट फोर्स निकालो जिससे एक्सेलरेशन निकालो और उधर से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। ओमेगा मिल चुका है, 2 पाई बाई ओमेगा में बिठा देना है तो तुम्हारा नेट क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, इधर पे देखो नीट 2021 में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा था कि पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O के पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ गया ना। तो इधर पे मैंने पहले भी लिख के दिया था ये कि पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, परमानेंट, लिख दो नहीं तो नोट अगर फिर से करना है। पोलर मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास है, पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना वो थोड़ा सा सेपरेटेड है, उनका सेंटर्स जो है ना वो थोड़ा सा सेपरेटेड। ठीक है, वो सेपरेटेड है, एक के ऊपर एक नहीं है, कॉन्साइड नहीं है, नॉट कॉन्साइड, सेपरेटेड मतलब इधर पे नॉट कॉन्साइड। ठीक है, कॉन्साइड नहीं किया तो इसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है उनके पास, नॉन पोलर के पास नहीं होता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास आया 21 का, टू आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल ए एंड बी हैविंग देयर डाइपोल मोमेंट P1 एंड P2, ठीक है, P1 एंड P2 respectively are placed on a plane with their center at O. Okay, at point C on the axis of dipole A, the resultant electric field is making 37 degree with the axis. The ratio of dipole moment P1 and P2, P1 by P2 हमें चाहिए। Given that इधर पे देखो, अगर अच्छे से देखोगे तो इधर पे एक डाइपोल बना है माइनस Q से प्लस Q, तो ये तुम्हारा शायद P1 है, देख लेते हैं, A तुम्हारा P1 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा P1 है और ये इससे देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये तुम्हारा P2 है। ठीक है, ये जो B है वो तुम्हारा P2 है। तो इधर पे एक C पॉइंट लिया है, चलो इस C को इधर पे ले लेते हैं। इधर पे एक C पॉइंट लिया है जिसमें
जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो 37 डिग्री बनाया है एक्सिस के साथ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पी पॉइंट में निकालते। चलो, तो पी पॉइंट में अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो पहले किसके लिए निकालोगे, बोलो पहले किसके लिए निकालोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें निकालना है पी पॉइंट में, तो अगर इसके लिए अगर देखोगे ना, ये P1 के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, एक्सियल। तो P1 के लिए अगर निकालोगे तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया। तो P1 के लिए ये एक्सियल पॉइंट में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है लेस से वो E1 आता है, ठीक है। ये जो E1 आएगा ना वो कितना आता है, E1 जो आता है इधर पे वो आता है तुम्हारा 2 kp बाई आर क्यूब आता है। कितना आता है, 2 kp बाई आर क्यूब आता है, 2 kp बाई आर क्यूब आता है। और इसके लिए देखो ये नीचे की तरफ है, इसके लिए ये पॉइंट देखो, ये जो तुम्हारा डाइपोल है इसके लिए ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इक्वेटोरियल पॉइंट में हमेशा ये अगर डाइपोल मोमेंट इस तरफ है तो इसमें इस तरफ बनेगा, ठीक है। और ये P1 होगा क्योंकि ये पहला वाला डाइपोल के लिए बना है, और ये अगर इस तरफ है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ बनेगा, दैट इज E2 बनेगा। और E2 जो बनेगा दैट इज बनेगा KP2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ही तो बनेगा, हो गया बस। इसके लिए इस तरफ आ गया, इसके लिए इस तरफ आया, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो भी आएगा, देखो ये 2 टाइम्स है ना, तो इस तरफ ज्यादा तुम्हारा जो भी रिजल्टेंट होगा इस तरफ ही रहेगा ये, ठीक है। ये रिजल्टेंट थोड़ा सा इस तरफ रहेगा, और ये जो है ये 37 डिग्री बना हुआ है ई नेट, ठीक है। ई नेट एक्सिस के साथ 37 डिग्री बनाया, तो क्या तुम नहीं लगा सकते हो 10 37 इक्वल टू, क्या लगा सकते हो 10 37 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, बी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस लगा लो, ठीक है। परपेंडिकुलर में इधर कौन प्रेजेंट है वो देख लो, परपेंडिकुलर में इधर पे E2 प्रेजेंट है और बेस में E1 है, तो E2 बाई E1 लगा दो, E2 डिवाइडेड बाई E1। E2 कितना है रे, E2 कितना है, E2 जो है वो कितना है, दैट इज KP2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। और E1 कितना है, E1 है 2KP1 बाई आर क्यूब। और 10 37 अगर तुम्हें ट्राइंगल आता है 3 5 का तो जल्दी से तुम निकाल सकते हो। ये अगर 37 होता है ना तो ये 53 होता है, क्यों, क्योंकि ये तो 90 होता है, ठीक है। ये 53 अगर होगा तो इस तरफ तुम्हारा 5 होगा और इस तरफ तुम्हारा 3 होता है और इस तरफ तुम्हारा 4 होता है, ठीक है। बेसिक मैथ्स में ये सब पढ़ाते लोग, ठीक है। तो इधर से अगर 10 37 निकालोगे ना तो 10 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर कैंसिल आउट करोगे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इधर P2 रहेगा और इधर नीचे 3/4 क्या आ जाएगा, 3/4, ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो P2 डिवाइडेड बाई 2 P1, ठीक है। ये अगर देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा इधर से P2/P1 का जो रेशियो है ना वो मिल जाएगा। इधर से अगर जाओगे ये 2 के साथ 2 काट दो तो 3/2 आ जाएगा, 3/2, बट हमें चाहिए P1/P2 चाहिए, तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देख लेना तुम्हें P1/P2 चाहिए या P2/P1 चाहिए। तो P1/P2 चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तुमने अगर 3/2 मार दिया ना, ऑप्शन ए में ही 3/2 रहेगा, और तुमने अगर गलती से उसको क्लिक मार दिया वो ऑप्शन को तो तुम्हें -5 मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो वो सब गलतियां नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।